ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी। आप सभी का आज के सत्संग में बहुत बहुत स्वागत है। आज के सत्संग का जो विषय है वो है साधना में आपको कुछ नहीं करना है। यानी कि ये जो साधना है ये कुछ नहीं करने की साधना है, और अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आप आगे बढ़ोगे। कहाँ बढ़ोगे, आगे कहाँ जाओगे? तो ये जो साधना है ये हमारे रूपांतरण की साधना है। रूपांतरण का अर्थ है कि एक शिष्य का रूपांतरण एक गुरु में होना है। तो अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपका जो रूपांतरण है वो गुरु में हो जाएगा। गुरु कौन है? तो गुरु है सत्य, ट्रुथ। सत्य में रूपांतरण होने की साधना है, और इस साधना में अगर आप कोई प्रयास करोगे अपनी तरफ से तो फिर आपका परिवर्तन नहीं होगा, आपका रूपांतरण नहीं होगा। तो ये साधना गुरु शिष्य परंपरा को दर्शाती है। गुरु शिष्य परंपरा में इस साधना में गुरु की आज्ञा ही शिरोधार्य होती है। गुरुदेव जैसे बताते हैं वैसे ही साधना करनी होती है। अब ये बड़ी सिंपल सी बात है, समझ में आ जाती है कि गुरुजी ने बताया कि भाई सुबह 4 बजे उठो, ठंडे पानी से नहाओ, सो जाओ। ठीक है, और कुछ नहीं करना है तुमको, बाकी तुम अपना जीवन जियो, सब कुछ करो, जियो, बस तुमको यही करना है। सुबह उठो, ठंडे पानी से नहाओ, है ना, तो सो जाओ। बस यही साधना का मूल है। अब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जिस साधना के विषय में मैं आपको बताऊंगा उसमें ऐसा आदेश नहीं है गुरुदेव का। ये तो मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। हम जो साधना करते हैं उसमें गुरुदेव का आदेश है कि नाम जपो मन ही मन में और 2 समय ध्यान करो। ये उनका आदेश है हमारी साधना में। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि साधना में, जिस साधना में गुरु का आदेश सर्वोपरि होता है, उसमें गुरु का आदेश कैसा भी हो सकता है। तो अब जैसे आपको ये सुनने में बड़ा अजीब लगा होगा कि गुरु जी ने कहा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ठंडे पानी से नहाओ, सो जाओ, है ना। तो अब क्या हुआ कि एक शिष्य बीमार हो गया, बहुत बीमार हो गया। तो उसने सोचा कि भाई दवाई तो चल ही रही है, दवाई दुई तो खा ही रहे हैं, सब कुछ तो कर ही रहे हैं, लेकिन कहते ना दवा और दवाई, है ना, दवा और दवाई दोनों हो तो काम हो जाए। दुआ सॉरी, दुआ और दवाई। दुआ का मतलब क्या होता है? दुआ एक उर्दू शब्द है, तो उसका मतलब होता है प्रार्थना। तो कहते हैं प्रार्थना और दवाई अगर दोनों हो तो काम जल्दी हो जाता है। तो जब साधक साधना में बीमार हो जाता है, किसी कारण से बीमार हो गया, तो वो कहता है यार साधना में तो ऐसा कुछ है नहीं करने के लिए, है ना, तो कैसे हम कुछ करें कि हमें लाभ हो उस चीज़ में। तो फिर वो क्या करता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठा, गुरुजी ने कहा चलो नहा लो भाई, नहा लिए, साधना तो हो गई। अब क्या करें, पूरा दिन तो कुछ तो करें, है ना। चलो अपनी सांसों पर ध्यान कर लेते हैं, चलो कृष्ण भगवान का नाम जप लेते हैं, चलो राधा जी का नाम जप लेते हैं, चलो एक माला ओम नमः शिवाय कर लेते हैं, चलो मंदिर में चले जाते हैं। कुछ तो करना नहीं, साधना तो हो गई सुबह सुबह। वो साधना का तो और ज़्यादा कुछ था नहीं, सिर्फ उठ के नहाना था, बाकी तो गुरुदेव ने कहा भाई कुछ भी करते रहो। तो वो करता रहा, ठीक है। अब ये जो सिचुएशन है साधना की, ये रियल घटती है जीवन में। जिस साधना में हम हैं, ऐसा ही हुआ। उस साधना में, जिस अभी जो साधना हमारी चल रही है, तो हम अभी कुछ समय से बीमार हैं, मतलब तबीयत कुछ खास अच्छी नहीं थी। वो मेरे ख्याल से 20 अक्टूबर 18 अक्टूबर कुछ ऐसा, उस समय से
कुछ तबीयत में कुछ साइनस इन्फेक्शन हुआ मुझे। साइनस इन्फेक्शन हुआ तो साइनस इन्फेक्शन के बाद थोड़ा फिर हमको कुछ पुरानी बीमारी है पेट की, तो पेट साथ में शुरू हो जाता उसका तो पेट का इन्फेक्शन भी जागृत हो जाता है। कोई भी बीमारी होगी हमको पेट अपना फर्ज निभाने आ जाता है। तो आज तो काफ़ी दिन हो गए, 1 महीने के आसपास हो रहा है लगभग। अभी मैं काफ़ी ठीक हूँ, काफ़ी इम्प्रूव्ड हूँ, लेकिन मेरा पेट ठीक होने में समय लगता है थोड़ा कभी कभी, क्योंकि वो नेचुरली हील होता है, उसको हील करने के लिए कुछ औषधि है नहीं। तो अब हुआ ये कि मैं जब बीमार हुआ 18, 19, 20 तारीख को, तो मेरा ध्यान लगना बंद हो गया। पहले तो क्या था, जब स्वस्थ थे तो ध्यान करते थे, ध्यान में बैठते थे, कोई क्रिया हो गई, ध्यान लग गया, कुछ ना कुछ तो होता था और बढ़िया चल रहा है। लेकिन बीमार होते ही अब ना ध्यान लग रहा है, क्योंकि शरीर ठीक नहीं है। और नाम तो हमने बहुत पहले नहीं जपते हम 2019 से, क्योंकि नाद जब हमें सुनना शुरू हुआ तो अनद नाद ही हमने सुना। अनद नाद के बाद फिर ध्यान में चले गए। फिर ध्यान हर समय रहता है, नशा रहता है, ध्यान लग जाता है, अपने आप लग जाता है, हमें कोशिश नहीं करनी पड़ती। तो बीमार होने के बाद अब नाम तो जपते नहीं हम, है ना। नाम जपने का तो वो ऐसा नहीं कि नाम जपते रहो, बीमार है तो नाम जपते रहो। और नाद का भी हम अब अनुसंधान नहीं करते। शुरू में बहुत, जब आया नाद तब हमने काफ़ी अनुसंधान किया नाद का। तो फिर जब अपने आप ही ध्यान लग रहा है, कभी भी लग रहा है, बिना प्रयास के लग रहा है, तो हमें समझ में आ गई बात कि भाई ये कुछ ऐसा चल रहा है जो हमारे प्रयास से तो नहीं चल रहा है, तो अपने आप ही चल रहा। तो हमने अपने आप को छोड़ दिया फ्री। अब बीमार होने के बाद नाम नहीं जप रहे, नाद भी नहीं सुन रहे, ध्यान भी नहीं लग रहा, कुछ नहीं हो रहा। और कोई व्यक्ति अगर लगातार ध्यान में रहे और उसका और कोई काम ही नहीं है ना, वही काम है बस एक ध्यान, ध्यान की बात, सत्संग, कुछ लिख दिया, किसी ने प्रश्न पूछ लिया, जवाब दे दिया। हमारा तो इसके सिवाय कुछ काम ही नहीं है। घर में काम जो रहता है सो ठीक है, लेकिन हमारा जो चल रही है, धारा चल रही है, वो तो साधना की है। अब साधना बिल्कुल ठप अब साधना ठप हो गई। तो पहले जब हम बीमार होते थे, कभी ज़्यादा बीमार हो जाते थे, तो भोलेनाथ को उस सुबह उठ जाते थे 4 बजे। 4 बजे उठने के बाद माला ले लेते थे रुद्राक्ष की और महामृत्युंजय का जाप करते थे, क्योंकि हमें पता था कि महामृत्युंजय जाप में बड़ी शक्ति होती है। तो जाप करते रहते थे, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा जाप कर लिया। नींद आ गई तो सो गए, फिर भोलेनाथ को नमस्कार किया। तो वो मंत्र जब जब हम करते थे तो इमीडिएटली उसका प्रभाव शरीर पर पड़ता था और शरीर जो है वो बेटर होना शुरू हो जाता था। तो ये तो हमारा अनुभव रहा। अब हम ये रिसेंटली बात बताते हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ, इससे पहले भी हुआ। अब 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, कोई ध्यान नहीं, कुछ नहीं। फिर सत्संग भी बंद रहा काफ़ी समय बीच में, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है तो कैसे होगा। उल्टा फिर बीमार होता है व्यक्ति तो फिर लेटा भी रहता है, कुछ काम का भी नहीं है। हमको पुराने दिन याद आ रहे कि यार जब मैं पहले बीमार होता था तो भोलेनाथ का नाम जप लेता था, रुद्राक्ष माला जप लेता था बैठ के या सो के। तो मेरे को ऐसा लगता था कि मैं कुछ कर रहा हूँ, भोलेनाथ का नाम जप रहा हूँ। तो उस मंत्र के प्रभाव से मेरा क्योंकि मैं जप रहा हूँ ना, तो मुझे फील होता था कि मैं कर रहा हूँ कुछ आध्यात्मिक चेतना को, भगवान भोलेनाथ को उतार रहा हूँ अपने अंदर। तो ये फीलिंग रहता था कुछ करने का। तो या फिर दुर्गा सप्तशती पढ़ ली, हनुमान जी का चालीसा पढ़ लिया, श्री राम जी का नाम जप लिया, मतलब कुछ ऐसा जिसको करने से ऐसा लगे कि हम कुछ कर रहे हैं और भगवान हमारी रक्षा करेंगे। तो शरीर बेहतर फील होता था, हुआ काफ़ी बार। अब हम कुछ नहीं कर रहे। गुरु जी ने कहा कि भाई तुमको नाम जपना है, तुमको ध्यान करना है और तुमको कुछ नहीं करना है। तो मैंने कहा अच्छा चलो, नाम तो हम नहीं जपते बहुत समय से, तो अभी तो बीमार है ना, क्या करना है ध्यान कुछ तो है नहीं करने के लिए। अब टीवी भी देख रहे हैं, कितना ही कोई टीवी देख लेगा, नहीं हम तो बहुत देख लेते, लेकिन हमारी कोई सीमा नहीं है टीवी देखने की। टीवी देखना बड़ा पसंद है हमको,
जितना मर्जी दिखवा लो, जो मर्जी दिखवा लो, हम बड़े मस्त होके देखते हैं। फ़ोन को हम एरोप्लेन मोड में हवाई अड्डे पे छोड़ देते हैं और कोई फ़ोन करता रहे, हमको कोई फिक्र नहीं। फिर हम छुट्टी तो छुट्टी, एरोप्लेन मोड हो गया तो फिर हम डिस्कनेक्ट हो गए ना दुनिया से, और फिर टीवी देखते रहो देखते रहो देखते रहो। बहुत मज़ा आता मुझे टीवी देखने में। अच्छा, टीवी देख लिया। अब टीवी देख देख के तो बंद भी तो करना है। बेचारा टीवी कहता है ना, माफ़ कर दो भाई जी, सुबह से देख रहे हो, रात हो गई, अब 2-4 घंटे तो बंद कर दो हमें। फ़ोन हम ऑन नहीं कर सकते, क्योंकि फ़ोन ऑन करेंगे तो बहुत सारे मैसेज आएंगे, ये आएंगे वो आएंगे, तो फ़ोन हम बंद ही है। अब सो रहे हैं रात को तो रात को नींद नहीं आ रही है, और बीमारी तो परेशान कर ही रही है लगातार। तो हमने कहा चलो, गुरुजी ने कहा नाम जप करना चाहिए, तो मैंने कहा चलो नाम जप कर लेते हैं ना, कुछ नहीं तो नाम जप तो कर ही सकते हैं। अब नाम जप कर रहे 2 बार 3 बार 4 बार 4 बार 5 बार कर लिया, फिर नाद आ, मतलब 2 3 4 5 बार जपने के बाद वो नाद तेज हो जाता है कि क्या कर रहा है तू। नाम जपते तो नाद आ जाता है, क्या कर रहा है, नाम जप का काम हो गया, आगे नाद है। तो चलो ठीक है, नाद आ गया तो फिर नाद पे ध्यान केंद्रित किया। अब नाद में ध्यान केंद्रित किया तो हो नहीं रहा, क्योंकि ध्यान तो लग नहीं रहा, ना नाद पे लग रहा ना वैसे लग रहा, कुछ भी नहीं कर पा रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, साधना के विषय में बिल्कुल ज़ीरो हो गया। तो नाद भी सुन रहे तो फिर कोई चिंता आ जा रही, बड़ी भय आ जा रहा बड़ा, कुछ ये है वो हो सकता है, ये है वो हो सकता है, मतलब और भी ज़्यादा रात काली होती है ना बहुत। तो काली रात में वो एक कहते हैं ना, एक गाना है ना, गाना वो क्या गाना क्या है, दिन तो कट जाता है गुजरती नहीं रात। तो साधकों की ना रात गुजरती नहीं है, काली होती रात, तो साधकों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव भी डालती है। तो रात को चिंताएं बढ़ जाती है, बच्चे की चिंता, बीवी की चिंता, अपनी चिंता, खाने की चिंता, रहने की चिंता, जीवन की चिंता, भविष्य की चिंता, ये सारी चिंताएं अपने आप आती रहती हैं उस समय, और आप इसे रोक नहीं सकते। आगे तो आगे भैया, तो बहुत परेशान। तो हमारे भाई साहब हैं, वो क्या करते हैं, वो आए दिन, अभी तो थोड़ा कम है, पहले तो ज़्यादा था, क्या करते हैं कुछ भेज देंगे, ठीक है, कुछ भेज देंगे। तो उन्होंने कुछ भेज दिया, मंत्र भेज दिया, ये कर लो वो कर लो, पता चलता है ना कि बीमार, अभी राजू बीमार है, तो कुछ भेज देते हैं। और इस तरह से अब बीवी देखती है कि बीमार है तो घर में ये जलाओ, ऐसा करो वैसा करो। तो हम देख रहे हैं उनको कि हाँ तुम प्रयास कर रहे हो कि मैं ठीक हो जाऊँ, किसी तरह जल्दी रिकवर हो जाए, लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहा। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, तबीयत ठीक नहीं हो रही। एक दुर्गा पूजा करते, नवरात्रि का समय, तबीयत कोई ठीक नहीं हो रही, और उसको ठीक करने के लिए जो एंटीबायोटिक लिया वो तो चलो मैंने लिया 4-5 दिन, और मुझे पता था ये लेके और भी तबीयत खराब होगी मेरी, तबीयत ठीक तो क्या ही होनी है, इसने तो और ही खराब करना है, वही हुआ। तो बीमार होने से पहले मैंने अपनी वाइफ से कहा कि एक लंबी छलांग लगा के मैं एक जगह पर आया हूँ, और यहाँ पर मैं एक नई ऊर्जा का साक्षात्कार कर रहा हूँ। तो मैंने उसे बताया कि ये ऊर्जा जो है ना, ये ऊर्जा बड़ी मतलब उग्र ऊर्जा है। उग्र ऊर्जा का मतलब है रुद्र ऊर्जा है ये, और रुद्र ऊर्जा ऐसी है कि इसमें नॉनसेंस नहीं है कुछ भी। हमारी 3 ग्रंथियाँ होती है, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि। तो रुद्र ग्रंथि को भेदने के लिए, रुद्र ग्रंथि को तोड़ने के लिए रुद्र ऊर्जा है। तो वो रुद्र ऊर्जा जब उतरती है आपके शरीर में, हीट ऊर्जा बोलते हैं उसको, रुद्र ऊर्जा गर्मी ऊर्जा है, अग्नि ऊर्जा है, तो क्रोध बढ़ता है। तो क्रोध बढ़ता है तो पता है कि क्रोध क्या चीज़ है, लेकिन होता क्या है कि वो क्रोध पवित्र क्रोध होता है। अब देखो क्रोध भी है, लेकिन
बड़ा पवित्र क्रोध है। पवित्र क्रोध क्यों है? क्योंकि वो वो माया के अंधकार को चीरने के लिए एक प्रकाश बढ़ रहा है। ठीक है, प्रकाश है, भगवान है, या फिर गुरुदेव हैं, या फिर अध्यात्म है, किसी भी चीज़ का है। अब सोचो कि 10 लोग बैठे, 10 लोग 20 लोग बैठे, तो साधना बड़ा सीरियस विषय है। साधना बहुत ही ज़्यादा समर्पण का विषय है। इसमें आई चलाई, टाइम पास, ऐसी चीज़ें नहीं चलती। तो जब ब्रह्म ग्रंथि और विष्णु ग्रंथि की ऊर्जा व्यक्ति के अंदर उतरती है तो नॉनसेंस बातों पर कोई बात नहीं, चलो ठीक है, हाँ किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, एक्सेप्टेबल होती है वो चीज़। साधना में नॉनसेंस क्वेश्चंस बहुत होते हैं, कई बार नॉनसेंस पीपल भी होते हैं कुछ क्योंकि उन्होंने नॉनसेंस बात करनी है। साधना से कोई संबंध नहीं होता उनके प्रश्नों का। उनका प्रश्न का संबंध बस हवा में होता है। ना तो उनमें समझने की शक्ति होती है और ना ही वो अपने प्रश्न को समझते हैं, ना ही उनमें उत्तर समझने की शक्ति होती है। फिर भी वो प्रश्न पूछते हैं तो हमें पता है कि वो उत्तर समझने की क्षमता नहीं है, क्योंकि प्रश्न और चेतना की स्थिति से पता चल जाता है कि बस ऐसे ही है, हवा ही है। तो ब्रह्म ग्रंथि विष्णु ग्रंथि में जब कोई व्यक्ति चेतना में है तो वो जवाब दे देगा किसी तरह, चलो ठीक है। लेकिन जब रुद्र ग्रंथि की ऊर्जा होती है, उसके अंदर रुद्र ग्रंथि का परिवर्तन हो रहा है, ऊर्जा डिसेंट हो रही है, तब कोई नॉनसेंस बंदा अगर आ जाए या नॉनसेंस प्रश्न अगर आ जाए तो फिर वो ऊर्जा उग्र ऊर्जा है, फिर वो तबाही मचा के काम करती है। काम वो वही करती है, आगे ही बढ़ाती है। और जब ब्रह्म ग्रंथि और विष्णु ग्रंथि की ऊर्जा से उत्तर दिया जाता है तो व्यक्ति आगे बढ़ता है। जिसने प्रश्न पूछा है वो आगे बढ़ता है धीरे धीरे, चलने की स्पीड से। लेकिन जब रुद्र ग्रंथि की भेदने वाली ऊर्जा, रुद्र ग्रंथि नहीं, रुद्र ग्रंथि को भेदने वाली ऊर्जा जब व्यक्ति में होती है, साधक में होती है जिस समय, और जब फिर कोई व्यक्ति मार्गदर्शन में आ जाए कि चलो प्रश्न पूछ लिया, फिर वो जब मार्गदर्शन करती है रुद्र ग्रंथि, तो व्यक्ति कितनी स्पीड से आगे बढ़ता है? बुलेट ट्रेन की तरह आगे बढ़ता है। तो वो उग्र ऊर्जा के साथ साथ बड़ी शक्तिशाली ऊर्जा भी है। और जब साधक में वो ऊर्जा डिसेंट होती है रुद्र ग्रंथि को तोड़ने वाली, तो साधक उस समय एक अलग ही आयाम में होता है। बड़ी जबरदस्त संकल्प शक्ति उसके अंदर होती है उस समय। और संकल्प के साथ साथ उसका ध्येय, उसका लक्ष्य बड़ा सीधा होता है। और वो डिटैचमेंट भी देती है, क्योंकि हमें पता है कि माया अंधकार है और सारे लोग अंधकार में रहते हैं और इनके साथ बैठने उठने से कोई मतलब नहीं है। तो रुद्र ग्रंथि डिटैच भी कर देती है। सॉरी, मैं रुद्र ग्रंथि बोल रहा हूँ बार बार, आप रुद्र ग्रंथि की ऊर्जा समझना उसको, ठीक है? रुद्र ग्रंथि को भेदने वाली ऊर्जा, तो वो व्यक्ति को डिटैच भी कर देती है, क्योंकि वो व्यक्ति बोलता भी नहीं कुछ, फिर चुप हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, मौन, साधना में मौन है, कुछ नहीं बोल रहा, उसकी इंद्रियाएं भी शिथिल हो जाती हैं, उसका मन भी रुकने लगता है और वो भी चुप हो जाता है। बोलने मतलब वो ताकत प्राण बोलने में, होंठ हिलाने में लगाता ही नहीं, चुप रहता है, बस सुन लेता है, बस कुछ बोलता नहीं, क्योंकि जो बोलेगा तो आग लगेगी तो जो जितने साधु संत होते हैं ना, इनकी स्थितियाँ होती हैं। तो जो जिस समय जिस स्थिति में होता है वो फिर उसी तरह से सामने आ जाती है चीज़। साधक के साथ भी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो बीमार होने से पहले मैंने अपनी वाइफ से कहा कि मैं ऐसी ऊर्जा को देख रहा हूँ जो जिसमें ताप बहुत ज़्यादा है। ताप का मतलब होता है कि जिसमें जोर बहुत ज़्यादा है, शक्ति बहुत ज़्यादा है, और ये इतनी शक्ति है कि बस अलख निरंजन वाली बात है ना। अच्छा, वो ऊर्जा, मैंने उससे कहा कि ऐसा है, ये ऊर्जा मेरे अंदर मैं फील कर रहा हूँ कि आ गई है, डिसेंट हो गई है। और फिर उसके बाद मैं बीमार हो गया। अब कुछ नहीं कर रहा। अब आई वो बात की कुछ नहीं कर रहा हूँ उसमें, तो अपने अंदर वो एक ऊर्जा भी है कि यार, एक तड़पती है ऊर्जा आपके अंदर, एक शक्ति है उड़ने की। चिड़िया आप छोड़ो, चिड़िया पकड़ लो आप। चिड़िया उड़ती है, रंग बिरंगी सुंदर सुंदर चिड़िया होती हैं, हरी पीली, है ना। तो उसको पकड़कर पिंजरे में कैद कर दिया आपने,
अब पिंजरे में चिड़िया है, वो उड़ सकती है लेकिन पिंजरे में बंद है। अब यही स्थिति है जब साधक बीमार है और उसके अंदर वो ऊर्जा है कि वो उड़ रहा है, और वो जो ऊर्जा डिसेंट हुई जिसे मैं बोल रहा हूँ, वो ऊर्जा ने मुझे इतना ज़्यादा केंद्रित कर दिया, कंसंट्रेट कर दिया कि मैं जो करना चाहता हूँ मैं बड़ी आसानी से कर रहा था। तो मैं बुक लिख रहा हूँ पिछले 2 साल से पिछले 2 साल से मैं बुक लिख रहा हूँ लेकिन लिख ही नहीं पाता। मैंने बुक कंप्लीट कर दी लगभग 25 दिन में। जो काम मैं 2 साल से कर रहा हूँ वो मैंने 25 दिन में कंप्लीट कर दिया। और जो पीछे मैंने बुक लिखी हुई थी उसका मैंने कुछ भी रेफरेंस नहीं लिया, मैंने पूरा नया लिखा। और मैं इतना जल्दी मेरे दिमाग में आ रहा है कि मुझे क्या लिखना है, मुझे क्या संदेश देना है, या क्या किस लिए ये पुस्तक लिखनी है। मैंने पूरी कंप्लीट कर दी, पुस्तक कंप्लीट हो गई। और पुस्तक कंप्लीट होने की थोड़ी सी रिवीजन नहीं हुई, उसकी रिवीजन करनी ज़रूरी है प्रिंटिंग से पहले। तो मेरी वाइफ बोल रही तुम इतना ज़्यादा ध्यान दे रहे हो इस चीज़ पे, मत करो, तो बीमार हो गए तुम, पुस्तक क्यों लिख रहे हो। मैं पुस्तक लिखने से कोई बीमार होता है क्या तो वो पुस्तक मैंने लिख दी। और फिर अब रिवाइज़ नहीं कर पा रहा उसको मैं। अब बैठ के हूँ, कंप्यूटर बैठ के सिर्फ रिवाइज़ ही तो करना है, देखना ही तो ना क्या क्या लिखा है, कहाँ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, कहाँ क्या है, सेटिंग करना है, थोड़ा ये करना वो करना, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही कुछ भी करने की। तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बीमार हूँ बस, और ठीक नहीं हो रहा। और ठीक होने के लिए मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, दवाई भी अब ख़त्म हो गई है, बंद हो गई है, गुरुदेव का ध्यान नहीं है, गुरुदेव का नाम जप नहीं है, सत्संग नहीं है, मेडिटेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, अंधकार में पड़ा हुआ हूँ बस। और सब तरफ दिख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ भेज रहा है, कोई ये मंत्र है, कोई ये तंत्र है, कोई ये नाम है, वो नाम है। मुझे पुरानी साधना भी अपनी याद आती थी कि बीमार हो जाता था तो ये करता था तो ठीक हो जाता था। कई दिन बीत गए, गुरुदेव को फिर अच्छा होता क्या है, बीमार था कुछ तो नहीं कर सकता, तो गुरुदेव के चरणों की फ़ोटो यहाँ लगी हुई है। तो मैं सुबह उठता हूँ, जब भी आता हूँ तो गुरुदेव के चरणों में नमस्कार करके गुरुदेव से कहता हूँ कि गुरुदेव मार्गदर्शन करो, मार्गदर्शन करो, ऐसा करता हूँ बस, और तो कुछ नहीं। लेकिन कुछ नहीं हो रहा, ना तो सेहत की तरफ से कुछ हो रहा है। और मैं उनकी तरफ देखता हूँ, गुरुदेव दादा गुरुदेव की तरफ देख रहा हूँ कि क्यों नहीं हो रहा कुछ, ध्यान भी नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा, क्या ब्लैंक, एक शून्य, महाशून्य की ज़िंदगी है, कुछ भी नहीं है, बाहर भी नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते, मतलब पड़े हुए हैं बस मगरमच्छ की तरह। मगरमच्छ भी चैन से सो रहा होगा, उसको बीमारी तो नहीं होगी कोई परेशान तो नहीं होगा, पड़ा है तो पड़ा है, लेकिन हम तो परेशान हैं। फिर कई दिन बीत गए, ये जिस दिन से सत्संग शुरू हुआ, 4-5 दिन हो गए शायद, 2-3 दिन होंगे ना सत्संग शुरू हुए। तो 9-10 तारीख को मैं बैठा हूँ और खिड़की को ताक रहा हूँ, बस जंगले को ताक रहा हूँ बैठकर। इतना अपाहिज महसूस कर रहा हूँ कि अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकता, अपने लिए तो क्या, किसी के लिए भी कुछ नहीं कर सकता, किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। और अपने सुधार के लिए कोई प्रार्थना नहीं कर सकता, कोई अनुष्ठान नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। बस बैठे। फिर अचानक से जब मैं अपने अंदर अंदर प्रश्न कर रहा हूँ, मैंने कहा यार क्यों नहीं हो रहा, ध्यान भी नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, ना पद्मासन लग रहा है, ना कुछ लग रहा। पहले, उससे पहले तो शीर्षासन लग रहा, बीमार होने से पहले शीर्षासन, पद्मासन, वज्रासन, प्राणायाम, ये वो सब हो रहा, बड़ी ज़बरदस्त ऊर्जा थी वो। और अब तो बैठ ही नहीं पा रहे, बस थोड़ी देर ऐसे बैठते थे, फिर लेट जाते थे, गिर जाते थे, बैठने की भी शक्ति नहीं, खड़े रहने की शक्ति नहीं, बात करने की शक्ति नहीं, शक्तिहीन, प्राणहीन, ऐसा लग रहा हूँ जैसे 90 साल का हो गया हूँ, प्राण अंदर ही अंदर खींच रहे। और आपको बताऊँ, बीमार होने से पहले ऊर्जा ऐसी, हमारी ऊर्जा, भगवती शक्ति जो है, कुंडलिनी,
कि हमारी जो सीढ़ी है ना, मैं 2-2 सीढ़ी छलांग मार मार के, छलांग मार मार के, और मैं घर में भी चलता हूँ ना, तो मेरा बेटा मुझे कहता है कि पापा भाग भाग के काम करने की क्या ज़रूरत है, भागते क्यों रहते हो। मेरी बीवी बोलती है, ज़रा आहिस्ता, ज़रा आहिस्ता, ज़रा आहिस्ता। मैं उन्हें कहता हूँ कि मैं आहिस्ता ही तो हूँ, मतलब मैं तो चल रहा हूँ, नॉर्मल काम कर रहा हूँ। बोले नॉर्मल नहीं है, तुम भाग रहे हो। तो मुझे ये भी नहीं पता चलता कि मैं भाग रहा हूँ। इतनी ज़बरदस्त ऊर्जा शरीर में होती है कि हवा में उड़ता है शरीर। लेकिन अब पड़े हुए हैं, कोई ऊर्जा नहीं है, कुछ भी नहीं है। तब बैठे बैठे शोध कर रहे, स्वाध्याय कर रहे कि जीवन के बारे में डर भी लगता है फिर, है ना। तो हम तो कोई बहुत बड़े योगी हुए नहीं कि जीवन मृत्यु से परे हो गए हैं। हाँ, ये बात हमें पता है कि मृत्यु है, तो मृत्यु जब आएगी तब तो आएगी, वो तो हमें ठीक है। लेकिन समझ में ही नहीं आता कि हम कहाँ जाएंगे, कितनी साधना हुई है, कहाँ कैसे, कुछ भी नहीं। फिर हमने गुरुदेव से मार्गदर्शन बहुत बार, 2 दिन 3 दिन 4 दिन। लोग कहते हैं ना कि हम तो गुरुदेव से बात करते हैं, गुरुदेव जवाब नहीं देते। किसी को नहीं देते भैया, किसी को नहीं देते। लोग मुझे कहते हैं कि आप तो गुरु जी का सत्संग करते हो, आप तो ये करते हो, आप तो वो बात करते हो, आप गुरु जी से हमारे लिए प्रार्थना करो। तब मुझे बड़ा गुस्सा भी आता है ये बात सुन के। पर उसका क्या दोष है बेचारे का। मुझे अपने आप पे गुस्सा आता है कि मेरी प्रार्थना करने से क्या होगा, मेरी खुद की नहीं सुनते वो। मेरी खुद की नहीं सुनते। मैं उनसे बात करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, उनको जब अपना काम करवाना होता है, मैं आपको सही बता रहा हूँ, गुरुदेव को जब अपना काम करवाना होता है तो वो किसी भी प्रश्न का उत्तर दे देंगे। लेकिन जब हमें उत्तर की जरूरत है और हम उनके तस्वीर से बात कर रहे हैं, मन मन में बात कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं है, फुल सन्नाटा। ऐसा लगता है ही नहीं। गायब ही हो गए कहीं, प्रेजेंस महसूस ही नहीं होती। एक बार माथा रखा दिन में, अब पहले तो कभी कभी नहीं भी रखा, नमस्कार नहीं भी किया, सुबह उठ के भूल गए, है ना। अब एक दिन में मैं 10 15 बार नमस्कार करके जा रहा हूँ चरणों में, मार्गदर्शन 15 बार। तो जनरली तो मैं बस पैरों में नमस्कार करके चला जाता हूँ, लेकिन इधर गुरुजी की तस्वीरें लगी है, तो फिर मैंने कहा अच्छा आंखों में आंखें डाल के पूछ लेते हैं शायद। सोच रहे होंगे सीरियसली नहीं पूछ रहा, सीरियसली नहीं है ना। तो आगे तो मैंने कभी सीरियसली प्रश्न पूछा ही नहीं, वो तो अपने आप ही अंदर से आते रहते हैं, अपने आप ही चलता रहता है, ऐसा कुछ खड़े होके पूछना नहीं पड़ता, फॉर्मेलिटी कुछ नहीं है। लेकिन उस दिन हमने कहा चलो ठीक है, अब बाबा की आंखों में देख नहीं सकते, बाबा की आंखों में 2 मिनट देखते हैं तो आंखें नीची हो जाती हैं। बाबा की दृष्टि में दृष्टि डालने की आज तक हमारी हिम्मत नहीं है। बाबा को स्पर्श भी करने में हमको डर लगता है। वैसे तो स्पर्श कर लेते हैं नमस्कार करते समय, लेकिन जैसे गुरुदेव को स्पर्श कर लेते हैं, गुरुजी की तस्वीर को स्पर्श कर लेते हैं, गुरुजी को गले से लगा लेते हैं, उनकी फ़ोटो को ऐसे सिर लगा लेते हैं अच्छे से, ऐसे बाबा के साथ करने में उतनी हिम्मत नहीं होती। और उन गुरुदेव की दृष्टि में तो देख लेते हैं, गुरुदेव के तो चेहरे को देख लेते हैं अच्छी तरह से। अब बाबा को देखते समय तो हिम्मत नहीं होती और अपने आप हो जाता है। तो दादा गुरुदेव के हम फिर भी आंखों में देखने की कोशिश कर रहे, पूछ रहे कि सीरियसली पूछ रहा हूँ कि क्या करना है, क्या होना है, कुछ मार्गदर्शन करो, तबीयत थोड़ी ठीक करो, कुछ करो, आगे बढ़ें, कितना काम बाकी है, पुस्तक की प्रिंटिंग है, ये है वो है। तब बैठा रहूँगा तो कैसे काम होगा, सत्संग भी नहीं चल रहा, कुछ वीडियो भी नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा, मतलब ख़त्म हो गया क्या सब कुछ, चार्जिंग वार्जिंग ख़त्म, क्या हो रहा है समझ नहीं आ रही कुछ। लेकिन कोई उत्तर नहीं है, कोई उत्तर नहीं है। कितने दिन बीत गए। तो अब इनके उत्तर देने का समय आया। जब हमें उत्तर चाहिए होता है ना, तो ज़रूरी वो समय सही नहीं होता। कई बार गुरु क्यों नहीं उत्तर देते उस समय, क्योंकि उस समय उत्तर देना सही नहीं है। जैसे मैं परीक्षा भवन में बैठा हूँ, परीक्षा भवन में 3 घंटे के लिए मेरी परीक्षा चल रही है, और मेरे पिताजी मेरे टीचर हैं, इन्विजिलेटर हैं, उन्होंने मुझे पढ़ाया है, तैयार किया है, और उन्हीं के सब्जेक्ट का एग्ज़ाम चल रहा है। तो मैं एग्ज़ाम लिख रहा हूँ, तो पिताजी घूम रहे हैं, मुझे कुछ प्रश्न नहीं समझ में आ रहा, तो मैं पिताजी की तरफ देख रहा हूँ, पिताजी भी देख रहे हैं मेरी तरफ। मैं बोल रहा हूँ
क्वेश्चन, थोड़ा मदद करो, बताओ। तो वो कह रहे हैं कुछ नहीं कह रहे, बस उल्टा इंस्ट्रक्शन देते हैं। कोई अगर बात करेगा, कोई अगर कुछ करेगा, नकल करेगा तो बाहर निकाल देंगे। अब 3 घंटे जब बीतेंगे और पेपर कलेक्शन हो जाएगी, तो वो इमीडिएटली आके बैठेंगे साथ में, बोलेंगे हाँ बता कौन सा क्वेश्चन था, क्या पेपर था, क्या हुआ था, बता। मैं बोलूँगा अब क्या फ़ायदा, अब एग्ज़ाम ही ख़त्म हो गया। अब तो एग्ज़ाम ही ख़त्म हो गया, अब क्या फ़ायदा। तो बोले नहीं बता, फिर भी समस्या का समाधान तो होना चाहिए, है ना। एग्ज़ाम अपनी जगह है, लेकिन समस्या का समाधान तो होना चाहिए ना। तो फिर बताएंगे अच्छा ये प्रश्न था, इसका उत्तर तो ये था, इसका तो ये उत्तर था। तो हमने पूछा कि भाई एग्ज़ाम में क्यों नहीं बताया, जिस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस समय क्यों नहीं बताया। तो बोले फिर एग्ज़ाम ही किस काम का। कुछ तो तुमको करना नहीं है। यही देखना था कि बहुत परेशान होके, बहुत फ्रस्ट्रेट होके, मुझे आसपास नहीं पाके अल्टरनेटिव ढूंढते हो, कुछ करते हो, कहाँ जाते हो, क्या जाते हो। तो 9-10 तारीख की बात है, जिस दिन हमको ये आभास हुआ कि इतने दिन कुछ भी नहीं करना था, यही मेरी साधना थी। सिर्फ स्वयं को पास से देख सके, जीवन को पास से देख सके कि जीवन कितना छूमंतर है, जीवन कितना क्षणिक है। जीवन का तो मतलब वो डोर, प्राण की ना बड़ी कच्ची डोर है, किसी की कभी भी टूट जाती है। कोई किसी भी समय किसी की प्राण डोर छूट जाए, किसी कोई भरोसा ही नहीं। लोग लगे हुए हैं, मस्त घूम रहे हैं, ये कर रहे, वो कर रहे, हुआ हल्ला, ये वो सब कर रहे, लेकिन किसी को नहीं पता कि प्राण की डोर इतनी हल्की है, वो कब कटेगी पता ही नहीं किसी को नहीं मालूम कौन कब मरेगा। लेकिन फिर भी निश्चिंत होके जिंदगी को ऐसे एंजॉय कर रहे हैं जैसे ये जिंदगी भर जिएंगे। मतलब जिंदगी भर तो जिएंगे, मतलब जीते ही रहेंगे, मरेंगे नहीं। किसी को चिंता नहीं है कि वो डेट कौन सी है। और केवल बीमार व्यक्ति होता है जो देखता है कि ये हो सकता है, लेकिन वो औषधि खा के बचने का प्रयास करता है। साधना में कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ देखना है कि वो डेट आ गई क्या। दिख नहीं रहा कुछ भी, अपने आप को देखने की साधना है। सिर्फ अपने प्राणों को, अपने जीवन को, अपने शरीर को देखना है कि कितना कमजोर है ये सिस्टम। सिर्फ देखने की साधना, कुछ भी नहीं करना है। क्योंकि साधना में कुछ भी, ये साधना ही ऐसी है कि ये गुरु और शिष्य परंपरा में गुरु चलाता है इस साधना को। और क्योंकि तुमको कुछ नहीं करना है, तुम कितने काबिल हो, कितने पात्र हो, तुम आगे बढ़ने के लिए तुम एलिजिबल भी हो कि नहीं हो। वो जो रुद्र ऊर्जा मैंने महसूस की, वो जो कर्म ऊर्जा, ग्रीष्म ऊर्जा, उष्म ऊर्जा मैंने अपने अंदर डिसेंट में महसूस की, उसे मेरा शरीर ले नहीं पाया। क्यों नहीं ले पाया? क्योंकि वो पात्रता नहीं है, रुद्र ग्रंथि को भेदने की पात्रता नहीं है। ऊर्जा आएगी, डिसेंट होगी, उसी को नहीं संभाल पा रहा। तो ये जो फिर देखा कि ये तो नहीं संभाल पा रहा, ऊर्जा उतर रही है ना, संभाल नहीं पा रहा है, कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो क्या करना पड़ेगा? थोड़ा इस पर काम करना पड़ेगा, शरीर पर काम करना पड़ेगा, मन पर काम करना पड़ेगा, प्राण पर, बुद्धि पर काम करना पड़ेगा कुछ। तो कैसे करना है काम? तो काम तब होगा जब ये शांत होगा, जब ये ठहरेगा, जब ये कुछ नहीं करेगा, तब काम कर सकते हैं। गुरु काम तब करेगा जब शिष्य कुछ नहीं कर रहा। मूर्तिकार मूर्ति को बनाता है तो मूर्ति हिलती नहीं है, पत्थर हिलता नहीं है। पत्थर ये नहीं कहता हाय मुझे दर्द हो रही है, हाय मुझे ये हो रहा है, हाय मुझे वो मत करो। तो मूर्तिकार उसको बनाता है ठीक से। तो ये जो साधना है गुरु शिष्य परंपरा में चलने वाली, इसमें गुरुदेव ने साफ आदेश दिया है कि देखो तुमको मन ही मन नाम को जपना है, 2 समय मेरा ध्यान करना है, इससे आगे तुमको कुछ नहीं करना है, तुम्हारी छुट्टी है, कुछ नहीं करना है तुमको। और जब नए साधक आते हैं ना, तो उनको ये बात समझ में नहीं आती कि यही सबसे ग्रेविटी वाली बात है इस साधना की, कुछ ना करना, लेकिन सब कुछ ना कुछ कर रहा।
कोई किसी की मदद कर रहा होगा साधना में। किसी ने मुझे कहा मेरे साथ आप मुझे ध्यान करवा दो। मैंने कहा भाई ध्यान करवाने वाली बात ही कोई नहीं है, तो हम ध्यान करते हैं खुद, सबके साथ आओ यूट्यूब पे बैठो ध्यान करो, लेकिन हम किसी को पर्सनली ध्यान नहीं करवाते, वो इस सिस्टम ही नहीं है इतना। मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मैंने कहा वो भी सिस्टम नहीं है। मार्गदर्शन कर दो, मैंने कहा मार्गदर्शन भी तुम्हारे अंदर का सत्य करेगा तुम्हारा, वो भी कोई कुछ नहीं कर सकता बाहर से, कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते तुम्हारे लिए, ना अपने लिए ना तुम्हारे लिए। जो करना है गुरु ने करना है, तुमको सिर्फ बैठना है, और तुम बैठ ही नहीं सकते, बस बैठ ही नहीं सकता साधक खाली। और मैंने ये पाया कि सबसे ज़्यादा मदद मेरी करती है भौतिक जीवन, मेरा सबसे ज़्यादा सहायता करता है। लोग कहते हैं ना मोबाइल डिस्ट्रक्शन है, मोबाइल सब समय मत देखो, टीवी सब समय मत देखो, पर मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा सहायता मुझे टीवी ने की है, फिल्मों ने की है। ये वेब सीरीज़, ये नेटफ्लिक्स, ये अमेज़ॉन, इसने मेरी सबसे ज़्यादा सहायता की है साधना में। क्योंकि मैं कुछ फिल्म देख रहा हूँ, कुछ टीवी देख रहा हूँ, कुछ वेब सीरीज़ कर रहा हूँ, और मैं कुछ नहीं कर रहा, और कुछ ना करना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। हम डर के कुछ ना कुछ प्रयास करते हैं, घर वाले डर के, जिनके घर वाले होते हैं वो कोई मंदिर में ले जाता है, कोई अनुष्ठान करता है, कोई पानी पिलाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कुछ ना कुछ करता है, बस वही समस्या हो जाती है। कुछ नहीं करना। इसीलिए जब लोग मुझे फ़ोन करते कि ब्रह्मचर्य करना, मैंने कहा शादी करो, बच्चे पैदा करो 2-3, उनकी अच्छे से परवरिश करो। किसी ने सत्संग में एक प्रश्न पूछा, बोलते हैं कि सेक्स करने से क्या बाधा आ जाएगी? तो मैंने उसको कहा तुम में कितनी क्षमता है सेक्स करने की? दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार, 6 बार करो, जितनी तुम्हारी शक्ति है, क्षमता है, तुम करो, साधना में कोई बाधा नहीं आएगी। ब्रह्मचर्य या कुछ भी, इसमें कुछ भी नियम नहीं है। गुरुदेव ने कहा तुमको बस अपना भौतिक जीवन को जीना है, और साधक अपने भौतिक जीवन को जीता ही नहीं है। वो ध्यान में बैठता है, उसको देवी दिख गई, ये दिख गया, वो दिख गया, ये दिख गया, उसी में ही उसका काम। घर वाले परेशान हो जाते हैं, भाई तुम्हारी साधना मत करो, छुप छुप के साधना करते हैं। कौन सी साधना है जो तुमको छुप के करनी पड़ रही है? कुछ तो करना नहीं है इसमें, कुछ भी तो नहीं करना है। खाना पकाओ, खाना खाओ, ना इसमें वेज है ना नॉन वेज है, बाहर जाओ, घूमो, पिकनिक पे जाओ, नौकरी पे जाओ, टीवी देखो, बच्चों के साथ खेलो, ड्राइंग करो, गाने सुनो, गाना सीखो, डांस सीखो, जुम्बा करो, स्काई डाइविंग करो, ये करो, प्लेन उड़ाओ, ये करो, वो करो, जाओ, घूमो फिरो, मौज करो। तुम पूरी तरह से अपने भौतिक जीवन में व्यस्त हो जाओ, तब जाके तुम आध्यात्मिक साधना में कोई हस्तक्षेप नहीं कर पाओगे। और ये बड़े बड़े साधक आते हैं, मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठता हूँ, मैं इस समय उठता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। मैंने कहा साधना तुम्हारी तब शुरू होगी जब तुम्हें अजप अजाप लगेगा, और अजप अजाप के बाद तुम्हारा कोई काम ही नहीं। और अजप अजाप साधक को सिद्धयोग की साधना में, जो साधना हम कर रहे हैं, उस सिद्धयोग की साधना में किसी को पहले दिन अजपा लगता है, किसी को 5वें, किसी को 10वें, किसी को 12वें, किसी को 15 दिन में, क्योंकि ये चेतन मंत्र है। एक स्वस्थ स्त्री है, समझो एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, एक स्वस्थ स्त्री है बिल्कुल, उसके शरीर में कोई दोष नहीं किसी भी प्रकार का, और एक स्वस्थ पुरुष है, उसके शरीर में कोई दोष नहीं, बिल्कुल स्वस्थ शरीर है। अब इन दोनों की शादी होती है, ठीक है, शादी होती है तो शादी में 2 शरीर मिलते हैं। अब ये शरीर मिले तो जो स्त्री स्वस्थ है, पुरुष स्वस्थ है, उस स्त्री को गर्भ धारण करने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? जैसे ही वो लोग मिले उसी दिन उसने गर्भ धारण कर लेना है, क्योंकि वो स्वस्थ है पूरी तरह से। पुरुष भी, वो भी स्वस्थ है, कोई बीमारी नहीं है ना, गर्भ धारण कर लेगी। इसी तरह से ये जो मंत्र है, ये जो संजीवनी मंत्र है, चेतन मंत्र है, ये चेतन मंत्र है, ये बीज है,
इस संसार में इसको धारण करने के लिए जो एलिजिबिलिटी है कि तुम कैसे इसको धारण कर सकते हो अपने अंदर। तो कोई कहेगा ना मैं तो बहुत बीमार हूँ, मैं तो 80 साल का हूँ, मैं तो महिला हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं तो उस जाति का हूँ, उस जाति का हूँ, मेरे पे कैसे करेगा। इस बीज को, इस संजीवनी मंत्र के बीज को धारण करने के लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो है मनुष्य होना। बस तुम अगर कहीं पूछा जाए तुमसे कि क्या तुम मनुष्य हो, तो अगर आप ये जवाब देंगे कि हाँ मैं एक मनुष्य हूँ, अब दरिद्र हूँ, भिखारी हूँ, ये हूँ, वो सब मत नहीं बोलना है, बस जवाब देना है कि क्या तुम मनुष्य हो। तो अगर तुम कहोगे हाँ मैं मनुष्य हूँ, किन्नर हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नहीं, किन्नर से पूछो क्या तुम मनुष्य हो, तो वो कहेंगे हाँ हम भी मनुष्य हैं। तो बस यही एलिजिबिलिटी है। तुमने इस मंत्र को जपा, ये तुम्हारे अंदर, तुम्हारे मन में जाके बस जाएगा। वो चेतन मंत्र है, बीज मंत्र है। बीज का मतलब क्या होता है? बीज का मतलब होता है कि वो बीज कहीं गाड़ दिया आपने, जमीन के अंदर गाड़ दिया, अब उसको वृक्ष बनना है। तो बीज मंत्र का मतलब है ये वो शब्द है जिसे आपने अपने मन की भूमि में बीज देना है, बस मन की भूमि में दबा देना है इसको। इसीलिए मन मन में जप करने के लिए कहा जाता है। और जप जाप, और लगता है जिस दिन बीज जिस दिन लगता है उसी दिन उसका काम शुरू हो जाता है। तो ये जप जाप आपको लग जाएगा। इसके बाद पूरी साधना में अंत तक आपका कोई योगदान नहीं है। आप सोचो, जो साधना 1 दिन 2 दिन 10-15 दिन में शुरू हो गई, मुक्त हो गए आप, लेकिन ये बात साधक को समझ आने में कई वर्ष निकल जाते हैं। क्यों समझ में आएगी भी क्यों उसको? उसको कौन सा ज्ञान है? वो तो अंधकार में है ना। उसको कोई ज्ञान थोड़ी है कि क्या मंत्र है, कैसे काम करता है। वो तो इसी चीज़ में परेशान है कि मैं तो जप रहा हूँ, मुझे पता नहीं जपा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अरे तुझे नहीं पता तो ना पता सही, तू जपता रहे। तेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा, कुछ नहीं समझ में आ रहा ना, तो नाम जपता रहे, बस 2 समय ध्यान करता रहे। जब समझ में आना होगा आ जाएगा। आम का पेड़ बड़ा हो जाएगा। आम का तुझे पता नहीं है कि कौन सा पेड़ है, जामुन का है, अमरूद का है, आम का है, किसका नहीं पता तुझे, ना? तो पेड़ बड़ा हो गया, अब पेड़ पे फल आएगा। जब फल आएगा, फल पक जाएगा, तुमसे तोड़ोगे तो देखेगा ना, अरे ये तो आम का पेड़ है, पता चल जाएगा। तो जब तुम्हारा बीज फलित हो जाएगा तुम्हें पता चल जाएगा फल क्या है। तो ये जो मंत्र है, ये जब फलित होगा तब तुमको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। और फलित होने का मतलब क्या है? अगर मंत्र जप बीज है तो फल उसका ध्यान है, आत्म जागृति है। तो तुम्हें साधना की समझ कब आएगी? कब तुम्हारे सारे प्रश्न खत्म होंगे? जब तुम आत्म रूप से चेतन हो जाओगे, उस दिन तुम्हारा इंद्रियातीत ध्यान लगेगा। उस दिन तुमको समझ में आएगा बीज क्या है, फल क्या है, वृक्ष क्या है, पत्ते क्या है, टहनियाँ क्या है, छाया क्या है। तब तुम वृक्ष का ज्ञान प्राप्त कर लोगे। और ये जो गुरु शिष्य परंपरा चलती है, कैसे चलती है? इसी बेस पर चलती है। गुरु एक बीज देता है शिष्य को, और शिष्य के अंदर जब वो फलित हो जाता है, फल आ जाता है, तो शिष्य के अंदर जो फल है उस फल के अंदर भी तो बीज है। तो जिस शिष्य को फल मिल गया वो उस बीज को आगे दे सकता है। गुरु शिष्य परंपरा ऐसे चलती है। गुरु सिर्फ बीज देता है, फल नहीं। फल तो शिष्य प्राप्त करता है। और फिर जब वो फल के बीज को पूरी तरह समझ लेता है, वृक्ष को समझ लेता है, कैसे बीज डालना है, कैसे उगना है, कितनी खाद है, कितना पानी है, कितनी टहनियाँ हैं, कैसा पत्ता आएगा, क्या, जब सब ज्ञान हो जाता है उसको फल के माध्यम से, तब वो तैयार हो जाता है बीज को आगे देने के लिए। इस गुरु शिष्य परंपरा में ये साधना चलती है, बीज देने की साधना चलती है। और ये जो सिद्ध योग की साधना है जिसमें हम हैं, इसमें गुरु जी का बीज दिया, उन्होंने मंत्र दिया कि ले बेटा इसको नाम जप, ये नाम जप है, इसको जपना है। तेरा भौतिक जीवन भी और आध्यात्मिक जीवन भी, दोनों यात्राएं एक साथ चलेंगी। तो अपना भौतिक जीवन को जी, भोग भी है, मोक्ष भी है। तो भोग, चाहे वो दुख है चाहे सुख है, उसको साक्षात्कार करता रहे।
और इधर जो अंदर की आध्यात्मिक यात्रा है, इसमें तेरा कोई काम नहीं है। कोई अनुभव ना हो, कोई चिंता नहीं है। जब जीवन में परिवर्तन हो जाएगा, जब ध्यान लग जाएगा, पीछे जो कुछ भी हुआ है और जो कुछ भी नहीं हुआ है उसका कारण तुझे पता चल जाएगा कि कुछ नहीं होना भी साधना का हिस्सा था। तेरा सब्र, तेरा समर्पण, तेरा विश्वास, तेरी श्रद्धा, तेरा प्रेम, इन सबको मजबूत किया जा रहा है जब कुछ नहीं हो रहा है। पात्र बनाया जा रहा है कि तू उस ऊर्जा को धारण कर सके। तेरा शरीर नहीं धारण करेगा, ऊर्जा उतरेगी तो बीमार हो जाएगा। ना तेरा प्राण संभाल पाएगा उसको, ना तेरा शरीर संभाल पाएगा। टूटा फूटा शरीर है, कमजोर शरीर है, आसक्तियों से भरा शरीर है। रुद्र ऊर्जा को कैसे संभालेगा तू? ब्रह्म ऊर्जा समझो कि ब्रह्म ग्रंथि को भेदने वाली जो ऊर्जा है वो बहुत ही शांत और बड़ी ही आनंददायक, जिसे कहते हैं ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आज मौसम बड़ा अच्छा है ना, हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है गर्मियों के महीने में। तो कह रहे क्या शीतल बात है, वाह वाह। तो ये तब जब शुरुआत होती है, मतलब जब आदमी में थोड़ा परिवर्तन उसको महसूस होता है, तो वो सबसे प्रेम करता है, सबसे प्रेम करता है। इसमें भी प्राण, इसमें भी प्राण, ये भी जीव, वो भी जीव है, ये मत करो, वो मत करो, सभी से प्रेम करो, सभी में भगवान है, सभी में गुरुदेव है, ये ऐसी बातें करता है वो। फिर वो थोड़ा और आगे बढ़ता है तो विष्णु जी की ऊर्जा आती है। अब विष्णु जी की ऊर्जा भक्ति, प्रेम, हा सत्संग, वो भक्ति ऊर्जा, भजन, वो सब में वो भी बड़ा मस्त है ना। भेद नहीं है, वो भी तो सेम है, वो भी तो सेम है, सब सेम है, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, सभी एक है, सभी एक है। लेकिन जब रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है, जो ध्यान में जब आप बहुत ही गहरे प्रवेश करोगे ना, तो आगे तो रुद्र ग्रंथि को कौन खोलेगा? रुद्र खोलेगा। और रुद्र ग्रंथि कोई ऐसी ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि कैसी बनी हुई है? उसकी जो ग्रंथि का मतलब होता है बहुत ही उलझी हुई गांठें पड़ी हुई हैं, है ना, गांठ को बोलते हैं ग्रंथि। तो वो किसकी डोर है? एक तो होती है कि एक धागे की डोर है, धागा आपने खींचा, तोड़ दिया, है ना। लेकिन अब नायलॉन की रस्सी देखी आपने? आपके घरों में होती है ना कपड़े सुखाने वाली नायलॉन की रस्सी। अब उसको हाथ से तोड़ के दिखाओ, हाथ तुम्हारे मतलब लाल हो जाएंगे, दर्द हो जाएगा हाथ में, लेकिन रस्सी तुम हाथ से नहीं तोड़ सकते नायलॉन की। उसको तो जलाना पड़ेगा। तो जो सबसे भयंकर, सबसे डिफिकल्ट, सबसे खतरनाक जो ग्रंथि है वो है रुद्र ग्रंथि। और वो रुद्र ग्रंथि है तुम्हारा कंठ और तुम्हारा आज्ञा चक्र। कंठ से शुरू हो जाता है उसका काम और आज्ञा चक्र तक चलता है उसका काम। और जितना तुम आज्ञा चक्र के समीप जाओगे उतना तुमको कुछ नहीं करना, उतना व्याकुलता बढ़ती है। साधना शुरू होती है तब तो तमोगुण आपको थोड़ा सा प्रभाव देता है, तमोगुण का साक्षात्कार पहले होता है। और जब स्थिरता आनी होती है, स्थित प्रज्ञा की स्थिति बिल्कुल परमानेंट होनी है कि हर समय वो रहे, उस आनंद में रहे, उस शांति में रहे परमानेंटली, तो वो आज्ञा चक्री है खाली। तो वो माया पूरा जोर लगा देती है, वासना होगी, क्रोध होगा, पता नहीं क्या क्या बीमारियां होंगी। माया ने सारे अस्त्र, जितने भी तुम्हारे कर्म जमा किए हुए हैं, उन सब को अस्त्र बना के तुम पर प्रहार करेगी। और बिल्कुल दया नहीं करती है, किसी पर दया नहीं करती वो। कोई किसी का गुरु है, कोई किसी का शिष्य है, कोई किसी का बेटा है, माँ है, बहन है, कोई दया, माया रहम नहीं करती। उसको अपना पूरा जोर लगा देना है। इसीलिए तो ये विशुद्ध है कि जो व्यक्ति आगे बढ़ता है ना, वो जीत के बढ़ता है। उस पर रहम करके, दया करके माया ने कहा चलो बच्चा है, चलो जाने दो आगे, तो वो पूरे तरह से शुद्ध नहीं है। माया जोर इसीलिए लगाती है, माया इसीलिए अपना प्रभाव दिखाती है कि तुम काबिल होके आगे जाओ, तुम जीत के आगे जाओ। पूरी तरह से जीत के मनुष्य जब यहाँ पहुँचता है तब जाके वो मुक्त होता है।
दया धर्म, दया से, रहम से नहीं पहुंच सकता कोई। तो इधर माया पूरा जोर लगाएगी और उधर गुरु, और जीत हमेशा गुरु की होती है, हमेशा। क्योंकि गुरु वो शक्ति है जो माया अतीत है। क्योंकि जो रस्सी से वो खींच रहा है, जहां पर बैठा हुआ है वो माया से परे है, वहां से खींच रहा है वो, उस तुम पर पूरा प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। और जब वो देख रहा है कि तुम प्रभाव में हो सकता है थोड़ी देर के लिए रुक जाए, है ना, बस वहीं रुका हुआ है, तुम्हें लगेगा कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन वो देख रहा है कि माया जोर लगा रही है, लगाने दो लगाने दो लगाने दो, एक समय आएगा खींच लेंगे एकदम से ऊपर, और जैसे ही समय आया तेज तेज ऊपर खींच लिया, आ जाता है, जल्दी आ जा, है ना। मैंने तो रस्सी की एग्जांपल दी है, रस्सी नहीं है यहाँ पर। गुरु अपना हाथ बढ़ाता है नीचे माया में, हाथ से पकड़ के अपने बच्चे को ऊपर उठाता है। रस्सी तो छूट जाएगी साधक से, है ना, लेकिन जिस हाथ को गुरु ने पकड़ा हुआ है, हम अगर गुरु को पकड़ेंगे, रस्सी को पकड़ेंगे तो छोड़ ही देंगे ऑब्वियसली, लेकिन जब गुरु पकड़ेगा ना हाथ को, तब कौन छुड़ाएगा? किसमें ताकत है जब गुरु का हाथ छुड़ा दे? नहीं, कोई नहीं छुड़ा सकता। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी जाती है, बिल्ली के बच्चे की और बंदर के बच्चे की। बिल्ली और बंदर की एग्जाम्पल दी जाती है। तो बंदर क्या करता है, अपने बच्चे को पकड़ता नहीं है। बंदर का बच्चा बंदर को ऐसे पेट से पकड़ता है, पेट से पकड़ता है अपनी शक्ति से बच्चा, और बंदर कूदता है एक डाली से दूसरी डाली, इधर से छलांग लगाता है, उधर से छलांग लगाता है। बंदर लेकिन अपने बच्चे को नहीं पकड़ता, जब तक वो बच्चा पकड़ सक रहा है पकड़ रहा है, नहीं तो वो नीचे गिर जाएगा। लेकिन बिल्ली क्या करती है, बिल्ली का बच्चा बिल्ली को नहीं पकड़ता, बिल्ली अपने बच्चे को अपने मुंह में पकड़ती है, उसी दांत से वो चूहे को खा जाती है, काट देती है, लेकिन उन्हीं दांतों से वो अपने बच्चे को पकड़ती है, लेकिन बच्चे को चोट नहीं आती, और बच्चा उसके मुंह से छूटता भी नहीं है। तो ये वही वाली बात है कि जब गुरु पकड़ता है तब कोई नहीं छुड़ा सकता उसको। तो मेरे प्यारे मित्रों, जो तुम ये सिद्ध योग की साधना करोगे या कर रहे हो, तो इसमें ऐसे बहुत सारे ब्लैंक स्पेसेस हैं जिसमें तुमको कुछ समझ में नहीं आना, अंधकार ही अंधकार है, अंध गुफाएं हैं, वो कई अंध गुफाएं हैं, कई हैं। तो उस समय कुछ नहीं होगा तुम्हारे जीवन में, लेकिन तुमको बस शांत रहना है, तुमको बस टिके रहना है, और तुम टिके रहे और तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे प्राण में, मन में, बुद्धि में वो क्षमता डेवलप हो जाएगी शांत होने से, और फिर वो जो ऊर्जा नीचे उतरी है वो तुम्हारे प्राण को असेंड करवाएगी, वो तुम्हें साधना में आगे बढ़ा देगी, और तुम देखोगे कि तुम एक अंध गुफा से निकलने के बाद एक परिवर्तित साधक हो, एक बदले हुए हो, एक बड़ा बदलाव तुम में नजर आएगा। तो ये जो साधना है जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ गुरु के आदेश का पालन करना है, ये सिद्ध योग की साधना है। सिद्ध योग की साधना शुरू कैसे हुई? भगवान श्री भोलेनाथ से शुरू हुई। जब माँ ने पूछा कि आप तो जन्मते भी नहीं हो, मरते भी नहीं हो, अमर रहते हो, मैं तो जन्मती हूँ, मरती हूँ, ये मुंडमाला मेरी पहनी हुई है आपने, तो आप मुझे भी जन्म और मृत्यु से मुक्त करो। तो भगवान कहते हैं ठीक है प्रिय, चलो मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ अमरता का। तो जब भोलेनाथ ने माँ को ज्ञान दिया तो माँ सुनते सुनते सो गई, और वो ज्ञान एक ऋषि, एक योगी को मिला जिनका नाम था मच्छिंद्र नाथ जी। मच्छिंद्र नाथ जी से वो ज्ञान मिला गोरखनाथ जी को। गोरखनाथ जी ने उस ज्ञान को 12 भागों में विभाजित कर दिया। 11 भाग रखे शिव उपासना के, कि शिव की उपासना होती है उसमें। अब वो हठ योग है, कौन सा योग है हमें नहीं मालूम, लेकिन 12 में से एक भाग था शक्ति की उपासना का, उसमें शक्ति की उपासना होती है। और वो शक्ति की उपासना, वो जो शक्ति है उस शक्ति का नाम है कुंडलिनी। यानी कि उस साधना में शरीर के अंदर की शक्ति को गुरु जागृत करता है, और वो कुंडलिनी ही है जो मूल धारा से उठ के सहस्रार तक पहुंचती है।
उस शक्ति की जो यात्रा है मूल धारा से सहस्रार तक, वही तुम्हारी यात्रा है। अब इसमें कुंडलिनी यात्रा कर रही है, तुम तो कुछ भी नहीं कर रहे, तुम सिर्फ साक्षात्कार करते हो। जैसे जैसे कुंडलिनी ऊपर उठती है, तुम्हारे कर्मों को देखती है, जलाती है, भस्म करती है, तुम्हारी चेतना प्राण के साथ ऊपर उठती है और तुम बदलाव महसूस करते हो। तुम क्या करते हो? सिर्फ नाम जप करते हो गुरु के बताए अनुसार और ध्यान करते हो, और तुम कुछ नहीं करते हो। बाकी जो गुरु और कुंडलिनी शक्ति करते हैं वही करते हैं। तो कुंडलिनी जब सहस्रार तक पहुंच जाती है तब साधक की यात्रा पूरी हो जाती है। तुम कुंडलिनी को तेज नहीं कर सकते, धीमे नहीं कर सकते, वो सिर्फ नाम जप से ही, उसका पेट्रोल है नाम जप, उसका सुपर पेट्रोल है गुरु का ध्यान, गुरु पर विश्वास। ठीक है, ये दो ही चीज़ों से वो चलती है, गुरु का नाम जप, गुरु का ध्यान। जो व्यक्ति पूर्ण समर्पण होके, प्राणों का समर्पण करके गुरु की बात पर यकीन करके गुरु की साधना बताए अनुसार साधना करता है, वो व्यक्ति मृत्यु से आगे चला जाता है। मृत्यु से आगे जागृति है, आत्म जागृति है। यम से आगे चला जाता है, यमपुरी से जीते जी आगे चला जाता है, द्विज हो जाता है, दूसरा जन्म हो जाता है, और फिर वहाँ से उसकी आध्यात्मिक यात्रा आत्मा और परमात्मा के योग के साथ ग्रंथियों का भेदन और गुणों का परिवर्तन शुरू होता है। धीरे धीरे वो यहाँ पर स्थिर होने लग जाता है। जब वो परमानेंटली यहाँ पर स्थिर हो जाता है तब वो माया से मुक्त हो जाता है। ठीक है जी, तो ये साधना है, इसे कहते हैं सिद्ध योग की साधना। अब ये मच्छिंद्र भगवान शिव से होती हुई, माता से होती हुई, मच्छिंद्र नाथ जी, गोरखनाथ जी, उमानाथ जी, इस साधना को माँ पार्वती ने किया, गणेश जी ने किया, इंद्र ने किया, इस तरह देवताओं ने आके साधनाओं में साधना की है, ऐसा बोला जाता है। सब ने वो गुरु शिष्य परंपरा में वो साधना की, और आते 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 वो साधना पहुंची हमारे गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग तक। ये है प्रभु, इनसे हमें मिला। इनसे हमें मिला नाम जप और ध्यान, इन्होंने कुछ नहीं करना तेरे को। और जो ऊपर बाबा जी बैठे वो हमारे दादा गुरुदेव है, मतलब दादा गुरुदेव से गुरु जी को मिला, गुरु जी से हम सबको मिला। ठीक है, तो गुरु जी ने कहा कि जो मेरे में परिवर्तन आया वो मेरे गुरु के कारण आया, गुरु की भक्ति से आया। जैसा गुरु ने कहा वैसे ही मैंने किया, और अगर तुम भी वैसा ही करोगे जैसा मैंने किया तो तुम में भी वो परिवर्तन आ जाएगा जो मुझ में आया है। ये बात है। ठीक है, तो इस साधना को क्या बोलते हैं? सिद्ध योग की साधना बोलते हैं। अब ऊपर जो लिखा है मैंने, उंगली तो नहीं जा रही वहां तक, कुछ ना करने की साधना, तो इसका मतलब है कि तुमको अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं करना है, सिर्फ गुरु के बताए अनुसार मंत्र जपना है मन ही मन में। राधा कृष्ण का मंत्र है, और दो समय तुमको 15 मिनट के लिए, 15 मिनट तो 15 मिनट ही ध्यान करना है। ठीक है, ज़्यादा नहीं। और आगे आगे गोरख जागे का मतलब ये है कि जैसे जैसे तुम्हारी चेतना प्रबल होगी वैसे वैसे तुम्हारे अंदर गोरख की चेतना जागेगी। और गोरख कौन है? गोरख स्वयं शिव है। तो जैसे जैसे ऊपर बढ़ोगे आज्ञा चक्र पर, गोरखनाथ जी जो है उनकी जो चेतना है वो गुरु की चेतना जो है, गोरख सबके गुरु हैं। ठीक है, तो इसीलिए लिखा आगे आगे गोरख जागे, मतलब आगे आगे गुरु जागता है। तो यहाँ पर तुम स्थिर हो जाओगे, गोरखनाथ में तुम्हारा परिवर्तन हो जाएगा, गुरु में तुम्हारा परिवर्तन हो जाएगा। इसके आगे कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ गुरु ही जानता है। तो यहाँ तक तुम जाओगे, उसके आगे का रास्ता केवल गुरु को मालूम है, और उसके आगे जाना भी गुरु होके ही है तुमको। शिष्य नहीं जाता सहस्रार पे। कुछ शिष्य बोलते हैं मैं सहस्रार पे पहुँच गया, मैं सहस्रार पे पहुँच गई। तू गया गई नहीं है कोई नहीं पहुँचता सहस्रार पे। सहस्रार पे केवल गुरु पहुँच सकता है। आज्ञा चक्र तक तुम्हारी यात्रा है, ये तो संगम है। यहाँ व्यक्तिगत चेतना डूब जाती है, खत्म हो जाती है, शून्य। यहाँ से आगे सिर्फ आत्म चेतना है, उसका प्रसार है पूरा, और उसका पूर्ण यहाँ रूप स्वरूप आज्ञा चक्र सहस्रार में। तो केवल परमात्मा ही क्राउन चक्र में है, तुम नहीं। और तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे अंदर व्यक्तिगत चेतना है, तुम्हें पता ही नहीं तुम कब मरोगे, तुम्हें पता नहीं तुम्हारे शरीर का क्या सिस्टम है, कौन सी नाली किधर जा रही है, कितने तुमने जन्म लिए, कितना क्या है, कैसे क्या है, मेरे मन में क्या है, संसार के मन में क्या है, कुछ भी तुमको मालूम नहीं है, और तुम सहस्रार पे पहुंच गई। शर्म नहीं आती तुमको? शर्म आनी चाहिए ना। तुमको तुम्हारे शरीर का ज्ञान नहीं है शरीर में तुम्हारी शक्ति नहीं है,
तुम्हें तुम्हारी मृत्यु का ज्ञान नहीं है, तुम्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है, तुम सहस्रार पे पहुंच गए। शर्म नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए। सिर में कुछ घूम रहा है, सिर में कुछ घूम रहा है, वो सिर में नहीं, वो तुम्हारे शरीर में, ये जो तुम्हारा आगे क्राउन चक्कर पे कुछ घूम रहा है। सिर का मतलब क्राउन चक्कर। तुम साधक क्या हो गए, तुम्हारा सिर क्राउन चक्कर हो गया ना। बाकी लोगों को सिर दर्द होता है, बहुत लोगों को सिर में कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है, तो वो क्या कहेंगे? एक साधारण व्यक्ति क्या कहेगा डॉक्टर के पास जाके, डॉक्टर साहब मेरे क्राउन चक्कर में कुछ हो गया है, लगता है क्राउन चक्कर में कोई फोड़ा हो गया है ना, क्राउन चक्कर में कुछ हो गया है। डॉक्टर कहेगा अरे भाई तू कहाँ से आया? तो साधक होने के नाम से ठप्पा थोड़ी लग जाता है कि तुम्हें कुछ हो रहा है, सिर में प्राण घूम रहा है, तो तुम्हारा वो क्राउन चक्र है। क्राउन का मतलब है परमात्मा की चेतना है तुम में, परमात्मा की चेतना। क्या पता है तुमको? जो परमात्मा को पता है तुमको पता है, सारी भाषाएं पता है परमात्मा को, तुम्हें पता है। जो लैंग्वेज तुमको आती है उसी लैंग्वेज में तुम बात कर रहे हो। दूसरी लैंग्वेज में कोई तमिल में बात करेगा, तुम्हें तमिल नहीं आती, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, कैसे परमात्मा हो तुम? क्यों? क्योंकि तुम, और लैंग्वेज कैसे समझ में आती है? भाव, शब्द, शब्द से परे भी, वैखरी, मध्यमा, पचंती, परावाणी। परावाणी का मतलब है सारी वाणियां उससे जन्म लेती हैं, उसको सुनने की भी जरूरत नहीं है, वो जानता है कि क्या बोला जाएगा, क्या बोलना है, क्या नहीं है। उसको बोलने से पहले पता है कि क्या बोलना है तुम में शक्ति नहीं है तो तुम कहीं नहीं पहुंचे। आज्ञा चक्र तक की तुम्हारी यात्रा है, इससे आगे तुम्हारी यात्रा ही नहीं है। इससे आगे गुरु है, गुरु ही है, कोई मार्ग ही नहीं है। आज्ञा चक्र से सहस्रार का कोई मार्ग ही नहीं है भैया, सर्वव्यापकता है उसके बाद। ठीक है, चलो, तो ये बात है। जिसको साधना की जानकारी चाहिए, साधना बिल्कुल निःशुल्क है। अगर आपको जानकारी चाहिए तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नीचे मैंने दिया हुआ है लिंक, हाँ, उस वेबसाइट पे जाओ और जो कुछ भी उस पेज पे मिलेगा वो सब कुछ देख लेना अच्छे से। अगर नहीं समझ में आती है बात, डिस्क्रिप्शन क्या होती है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, तो मुझे व्हाट्सएप करना कि राशि भाई हमको साधना की जानकारी दे दो, तो हम साधना की वही लिंक आपको भेज देंगे। उस लिंक पे क्लिक करके सारा डिटेल्स ले लेना। ठीक है, तो किस नंबर पे व्हाट्सएप करना है? 8777211139 और मेरा नाम है राज शिव। ठीक है, ये नंबर मैंने आपको चैट में दे दिया और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया होगा। चलो, हो गया काम। अब कोई प्रश्न हुआ तो लेंगे, नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है। आप सभी को जय श्री गुरुदेव। वंदना कह रही है अच्छा सत्संग है, थैंक यू। योग भ्रष्ट मतलब क्या? गणेश छल्लारे। योग भ्रष्ट का मतलब होता है कोई व्यक्ति साधना कर रहा है, साधना करते करते वो आगे बढ़ा, चेतन हो गया, थोड़ा आगे भी बढ़ गया, लेकिन किसी कारण उसकी मृत्यु हो गई, तो योग पूरा नहीं हुआ था, तो उसका योग भ्रष्ट हो गया मृत्यु के कारण। तो अब वो अगला जन्म लेगा, ऐसे परिवार में लेगा कि उसको वहाँ से वो सारे संस्कार मिले कि वो साधना की तरफ आगे बढ़ सके। तो फिर उसकी यात्रा वहीं से शुरू होगी जहाँ से मृत्यु के कारण रुक गई थी। ऐसे योगी को भ्रष्ट योगी कहते हैं। जनरली भ्रष्ट योगी का जो डेफिनेशन आता है वो पतंजलि योग दर्शन में आता है। वो कहते हैं कि कोई व्यक्ति सबीज समाधि तक पहुँच गया लेकिन निर्बीज नहीं हो पाया, तो वो अगले जन्म में अगला जन्म लेगा। सिर्फ जन्म लेना ही काफ़ी है उसको कुछ नहीं करना, ना साधना करनी है ना कुछ करना, सिर्फ जन्म लेते ही उसकी साधना पूरी हो जाएगी, वो निर्बीज हो जाएगा जन्म लेते ही। ऐसे योगी को भव प्रत्यय योगी कहते हैं। सिर्फ जन्म लेने से ही उसका काम हो जाता है, अगर कोई सबीज तक पहुंच जाए, निर्बीज ना हो सके। ठीक है, और भ्रष्ट योगी का मतलब है जहां तक वो पहुंच गया साधना करते करते, लेकिन मृत्यु हो गई, तो अगले जन्म में उसकी यात्रा वहीं से शुरू होगी, उसको भ्रष्ट योगी कहते हैं। ठीक है, और योगी होते हैं जो अपनी साधना से भटक जाते हैं, जो कुछ और करने लग जाते हैं, वो तो योगी होते ही नहीं क्योंकि यह भ्रष्ट योगी की बात की है। जिसका योग ही नहीं हुआ अभी तक वो तो साधक ही है। भ्रष्ट साधक तो बहुत है, भ्रष्ट साधकों से तो संसार भरा पड़ा है, लेकिन भ्रष्ट योगी वो जो चेतन हो गया, जिसका योग सिद्ध हो गया आत्मा का परमात्मा में, एक सेकंड के लिए भी जिसका योग लग गया, यहाँ पर द्विज हो गया और वो किसी कारण पूरी नहीं कर पाया यात्रा, फिर उसे क्या कहा जाएगा कि वो अगले जन्म में आके पूरा करे। इस जन्म में उसका योग मृत्यु के कारण भ्रष्ट हो गया। तो योगी शब्द के कारण ये आत्म जागृति के बाद वाली बात है। उससे पहले जो साधक हैं वो तो आते जाते रहते हैं, गिरते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, वो तो
कर्म प्रारब्ध के कारण है। जब तक आत्मा चेतन नहीं होती तब तक योगी नहीं, तब तक साधक। आत्म चेतना होने के बाद ही योग होता है, उससे पहले कोई योग नहीं है। अनुज कह रहे हैं गुरु भाई 15 मिनट बोल के बैठते हैं, 12 मिनट का आंख खुल जाती है। कोई बात नहीं, जितना आपको मिल रहा है आप उतना ही करो, ज़्यादा अपनी इच्छा से नहीं बैठना, ठीक है। योग भ्रष्ट के लक्षण क्या हैं बता दिया मैंने, जितना मुझे ज्ञान था, उसके आगे मुझे मालूम नहीं है। सुदर्शन मैसूर कह रहे गुरु जी आप योगानंद जी के क्रिया योग किए हैं, प्रश्न है, या सिर्फ मंत्र जाप किए हैं? क्रिया योग जो है वो हमने किया है, लेकिन हमने योगानंद जी का नहीं किया। हमारे गुरु जी जो दीक्षा देते हैं वो अष्टांग योग के अनुसार फलित होता है, ठीक है। अष्टांग योग में पहले 5 अंग क्रिया योग के हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, यही क्रिया योग है। और कुंडलिनी जागृत होने के बाद ये अपने आप सिद्ध होते हैं, हमें इनके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। तो हमारा क्रिया योग जो है वो अपने आप सिद्ध होता है नाम जप से, ध्यान से। और जब ये क्रिया योग सिद्ध हो जाता है तब जाके धारणा पक्की होती है, जो सूक्ष्म अंग है, जिसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। और धारणा, ध्यान और समाधि ये ध्यान का पोर्शन है ऊपर, एक है सूक्ष्म स्थूल अंग, एक है सूक्ष्म अंग। तो धारणा, ध्यान और समाधि फलित होते हैं जब क्रिया योग जो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम फलित हो जाता है। तो योगानंद जी ने कैसे शिक्षा दी है पता नहीं, लेकिन उसमें लोगों को प्राणायाम करना पड़ता होगा, कुछ ना कुछ करना पड़ता होगा, यम के लिए, नियम के लिए आसन लगाना पड़ता होगा, प्राणायाम करना पड़ता होगा, प्रत्याहार पे काम करना पड़ता होगा। लेकिन हमारे योग में गुरुजी कहते हैं आपको कुछ नहीं करना है, ये मेरी कृपा से, नाम जप से, ध्यान से अपने आप हो जाएगा। तो योगानंद जी का क्रिया योग इसमें शामिल है। ऐसा कोई योग इस संसार में नहीं है जो इस सिद्ध योग में ना हो। सिद्ध योग को पूर्ण योग भी कहते हैं, मतलब इसमें सारे योग सम्मिलित है, लय योग, जप योग, नाद योग, सहज योग, ध्यान योग और पता नहीं कौन कौन से योग होते हैं, सारे योग इसमें सम्मिलित है। आपको कुछ नहीं करना है, इसीलिए तो ऊपर इतना बड़ा टॉपिक दिया कि कुछ नहीं करने की साधना है, सब कुछ गुरु कृपा से और कुंडलिनी शक्ति से अपने आप होता रहता है। आपको सिर्फ गुरु के बताए अनुसार ही करना है, नाम जप और ध्यान, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये एक ऐसा विज्ञान है, गुरुजी ने, अब ये बात हम बोलते हैं तो गुरुजी कहते हैं मैं जब ये बोलता तो कोई यकीन नहीं करता। तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ, गुरुजी कहते हैं मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि ये वो विज्ञान है जो आज तक प्रकट नहीं हुआ, था नहीं ऐसी बात नहीं है, हमेशा से था, लेकिन इस तरह से सामान्य मनुष्य के सामने प्रकट नहीं हुआ, इसलिए अचंभा कर रहे हैं लोग। लेकिन जब परिवर्तन आएगा साधकों में तो एक देखेगा उसमें परिवर्तन आ गया, उसमें आ गया, तब उनको लगेगा कुछ तो हो रहा है, तो तब लोग विश्वास करेंगे, तब लोगों को समझ में आएगा कि ये क्या हो रहा है। अंजू सिंह जी कह रहे हैं ब्यूटीफुल सेशन, थैंक यू जी। अंजू सिंह कह रहे हैं गुरु जी की वेबसाइट का हाइपर लिंक दीजिए डिस्क्रिप्शन में भाई प्लीज़। गुरु जी का दिया हो नीचे में, आप देखोगे ना, पहले तो मेरी वेबसाइट का जहाँ पर मैंने जनरल जानकारी दी हुई है साधकों को, ठीक है, वो साइट मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि गुरु जी तो हैं सबके लिए, लेकिन शिष्यों में कितना परिवर्तन आता है, इसीलिए शिष्यों की चेतना का भी संसार को पता चलना चाहिए। शिष्य में जो चेतना प्रकाशित होती है वो गुरु की होती है। तो शिष्य जब कहीं पहुंचता है और लोग कहते हैं, अभी लोग तो मुझे गुरु बोलते हैं, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि देखो ये मुझे गुरु बोल रहे हैं, तो मैं उन्हें बोलता कि मैं तो गुरु नहीं, मैं तो शिष्य हूँ, ये कैसा अचंभा है। तो मैं कहता हूँ वो जो गुरु दिख रहा है ना वो ये है। तो जब शिष्य की चेतना प्रकाशित होती है तो वो गुरु की ही चेतना होती है। गुरु का सच्चा प्रसार शिष्य की चेतना में है। अगर गुरु के 100 शिष्य हैं, एक भी चेतन नहीं है, 2 साल हो गए, 10 साल हो गए, 100 साल हो गए, 200 साल हो गए, लोग कह रहे भाई एक शिष्य तो चेतन करो, तुम तो कहते हो चेतन करोगे चेतन करोगे, कोई तो नहीं चेतन, सभी तो तुम्हारे साधक हैं, योगी तो कोई भी नहीं। तो ऐसे गुरु की क्या मर्यादा है। लेकिन जिस गुरु का शिष्य चेतन हो जाता है तब पता चलता है कि इस गुरु में शिष्य को चेतन करने की शक्ति है। इसलिए शिष्य की चेतना ही गुरु का सच्चा प्रसार है। जब शिष्य जागेगा तब गुरु का प्रचार होगा, वरना जोर लगा लो, जो करना है कर लो, कोई लाभ नहीं होना। लाभ होगा तब जब तुम जागोगे। लोग तुम्हें जगा हुआ देखेंगे, पूछेंगे कैसे जागे, तब बताना ए गुरुदेव रामलाल जी स्याग ने जगाया, ऐसे जगाया, तब बनेगी बात। तो इसीलिए हमने एक वेबसाइट अपनी बनाई है जिसमें, अब मैं तो ज़्यादा अभी काम नहीं कर रहा हूँ उस पर, लेकिन हाँ मैं पुस्तक वगैरह जो मेरी आ रही है उसको थोड़ा सा देखेंगे, डालेंगे, थोड़ा कुछ तो करेंगे कि अभी तो ये सत्संग ही
पहुंच रहा है आप सब तक। ठीक है, यही हमारी चेतना का प्रसार है और हमारी चेतना का प्रसार ही गुरुदेव का प्रचार है। एक मिनट। हाँ, तो अगला प्रश्न क्या है? गणेश, यहाँ पे ना बहुत छोटे छोटे कीड़े हुए दिवाली में ना, बुकुंदी कीड़े बोलते हैं उसको, मच्छर नहीं, ये छोटे छोटे कीड़े होते हैं। कोई मुंह में घुस जा रहा है, कोई कान में घुस जा रहा है, कान में घुस गया, ये सब बैठे हुए, ये लाइट चल रही है ना, पूरा भर गया मच्छर से। ये दिवाली के समय में होता है सब। अच्छा ठीक है, तो आगे क्या है? गणेश छलारे कह रहे हैं जब आत्मा जागृत हो वही सच्चा गुरु सही है ना भाई? हाँ, जो आत्मा को जगा सकता है आपकी, जो योगेश्वर है वही जगा सकता है खाली। समर्थ सदगुरुदेव और योगेश्वर। योगेश्वर का मतलब है नील पुरुष का आशीर्वाद, और समर्थ सदगुरु का मतलब है कि वो सामर्थ्य है उसमें आत्मचेतना करने की, और उसके गुरु की पूरी शक्ति उस गुरु में है जो ये काम कर रहा है। जैसे हमारे गुरुदेव हैं, तो हमारे गुरुदेव में गुरु शिष्य परंपरा से जो लीनियज आ रही है, गोरखनाथ जी से, मछिंद्रनाथ जी से, शिव जी से, वो उनको समर्थ बनाती है, पूरी शक्ति उनके साथ है अपने गुरुओं की। और नील पुरुष कहता है कि जहां तू मुझे जगाएगा वहां मैं जाग जाऊंगा। तो नील पुरुष कौन? जो हृदय में वास करता है, जिसमें गीता में भगवान ने कहा है कि मैं सबके हृदय में वास करता हूँ, वही नील पुरुष, जिसको नीले रंग में दिखाते हैं, राम कृष्ण जो कह लो आप। तो कृष्ण भगवान और गुरु, ये दोनों जब मिलके चेतना प्रकट करते हैं, वो होता है सच्चा गुरु, वो होता है समर्थ सदगुरुदेव, योगेश्वर गुरु होता है। और वही है गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग और उनकी ये तस्वीर। ये है वो भगवान हमारे जिन्होंने हमें जगाया। चलिए, तो आगे का प्रश्न। सुदर्शन मैसूर, सत्य है गुरुजी, मैं आपके वीडियो पिछले 1 वीक से देख रहा हूँ और यकीन नहीं आता कि सिर्फ मंत्र जाप से योग सिद्ध हो जाता है। हाँ, यकीन नहीं आता है, तो ये तो हो रहा है। यही तो गुरुजी ने कहा था कि यकीन, मुझे तो हुआ ही नहीं, आप तो मुझे सुन रहे हो 1 हफ्ते से। 5 वर्षों तक मैंने, अभी कल जो एक सत्संग हुआ था, कल वाला आप सुनोगे ना, कल परसों वाला, उसमें मैंने बताया, और भी एक पीछे कुछ देखोगे आप, तो उसमें आपको पता चलेगा कि 5 वर्षों तक तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। हम सोचते थे गुरुजी क्या ही बोल रहे हैं, मेरा ध्यान करो, मेरा ध्यान करो। शिव जी का ध्यान होता है, कृष्ण का ध्यान होता है, किसी मनुष्य का ध्यान थोड़ी होता है। तो हम सोचते थे गुरुजी गलत बोल रहे हैं, गुरुजी इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं गुरुजी, लेकिन गुरुजी क्यों ये गलत बोल रहे हैं कि मेरा ध्यान करो। ये बात मेरे दिमाग में 5 साल तक रही। सोच सकते हो आप? आज हम सत्संग कर रहे हैं, गुरुजी की बात कर रहे हैं, सब बात कर रहे हैं, 5 साल तक मैं समझ ही नहीं पाया कि गुरु का ध्यान क्यों करना चाहिए। तो अभी आप जब जो लिंक है ना, जहाँ पर मैंने गुरुजी की जानकारी दे रखी है, उसमें नीचे मेरे 3 वीडियोज़ हैं, 3 या 4 वीडियोज़ हैं। उसमें एक वीडियो ऐसा है जिसका जो लिंक है उसमें दिया है कि मनुष्य का ध्यान क्यों करना चाहिए। वो वीडियो डाला हुआ है मैंने स्पेशल, क्योंकि मेरे जैसे कई लोग हो सकते हैं अंधकार में, अज्ञानता में फंसे हुए कि भाई वैसे तो लोगों को पता है गुरु गुरु ही होता है, मुझे तो नहीं पता था। तो कईयों को होता होगा कि गुरु का ध्यान क्यों करें, शिव जी का क्यों ना करें, राधा का क्यों ना करें, उस मतलब शिव जी का क्यों ना करें, शिवलिंग का क्यों ना करें, सूर्य का क्यों ना करें, चंद्र का क्यों ना करें, इसका क्यों ना करें। तो लोगों के दिमाग में होता है ना। तो 5 वर्ष तक मैं नहीं समझ पाया इस बात को। आज जब मेरा ध्यान लगा गुरुजी के ध्यान से, तब मुझे बात समझ में आई कि ये तो गजब हो गया। मेरी बीवी मुझे बोलती है, जब मैं उसे, बीवी नहीं मुझे सारी दुनिया ही बोलती है, बीवी बोलती है तुम ही मिले बस एक, तुम ही बस आत्म चेतन हो गए, तुम्हारे ध्यान लग रहा है, बाकी तो सब ऐसे ही हैं आलू बुखारे। तो खाली तुम्हारा ही ध्यान लगा, तुम्हें ये हुआ वो हुआ। मैंने कहा मैं तो सिद्ध कर रहा हूँ, मैं तो अपनी चेतना को सिद्ध कर रहा हूँ, मैं तो प्रूफ दे रहा हूँ। आप कोई भी ग्रंथ उठाओ, वेद उठा लो, उपनिषद उठा लो, भगवान की गीता उठा लो, ब्रह्मत्रयी उठा लो, आप कहीं से कोई भी आध्यात्मिक ग्रंथ, चेतन ग्रंथ, किसी भी ऋषि का, किसी भी मुनि का, किसी भी योगी का, योगानंद जी का, विवेकानंद जी का, जिसका मर्जी लेके आ जाओ, और उसमें कोई प्रश्न दिया होगा आपको, चेतना के हिसाब से, योग के अनुसार से पूछो। तो मैं जो उत्तर दूंगा वही उत्तर उसमें लिखा होगा।
और ये नहीं कि मैं सब जानता हूँ, मुझे सब मालूम है, बड़ा बड़ा महान व्यक्ति हूँ, नहीं, ये बात नहीं है। बात ये है कि मैंने एक जगह गया, मुझे गुड़ दिया गया, ये ले बेटा गुड़ खा ले, तो मैंने गुड़ खा लिया। मैंने कहा गुड़ तो बड़ा मीठा है, तो बोले हाँ, चख के पता चला ना, हाँ। तो किसी ने मुझसे पूछा भाई गुड़ का टेस्ट कैसा होता है, गुड़ का टेस्ट कैसा होता है, मैंने कहा भाई मुझे पता है गुड़ का टेस्ट कैसा होता है, मैंने खाया है। तो आत्म जागृति जब हो जाती है, तब जहाँ जहाँ आत्मा के विषय में जो जो कुछ लिखा हुआ है वो सब कुछ आपको पता चल जाता है, क्योंकि आपने गुड़ खाया हुआ है। एक मिनट, मच्छर मुंह में घुस रहे, मच्छर नहीं है, कीड़े हैं छोटे छोटे। नहीं, मच्छर छोटे छोटे है ना, वो मुंह खोल रहा हूँ तो घुस जा रहे मुंह में। अच्छा, तो सॉरी। हाँ, अरे मच्छर मुंह में घुस रहा, पंखा तो बहुत धीमे है ना। अच्छा चलो ठीक है, कहाँ थे हम? दे दो थोड़ा सा। अच्छा, चश्मा। सुदर्शन मैसूर कह रहे हैं मैंने ना जाने क्या क्या किया हूँ सिद्धि के लिए, पुरुष चरण किया, फिर योगानंद जी का क्रिया योग सीखा, गुरु मंत्र जाप, ढकने के लिए भी कुछ दे दो। इतना ठंडा क्यों है? ठीक है, थैंक यू। चलो, हाँ, तो गुरु मंत्र जाप कर रहा हूँ राउंड द क्लॉक, पर कुछ अनुभव नहीं होता पिछले 2 साल से। कोई बात नहीं, मुझे 5 वर्ष लगे और अंधकार में भटकता रहा, ठीक है। लेकिन जो भी मिला गुरुजी से मिला, गुरुजी के नाम जब से मिला, ध्यान से मिला, तो जितना भी समय लगेगा टिके रहना। कई बार हमारी अंदर ऐसी खेती की हुई होती है जिसके कारण नया बीज पड़ता नहीं, पड़ता भी है तो समझ में नहीं आता। तो पहले तो खेती की झलाई होगी, फिर जो बीज डाला गया है ना, फिर वो जब अंकुरित होगा फिर पता चलेगा क्या अंकुरित हो रहा है। तो कई बार उसमें समय लग जाता है, तो चिंता ना करें। ये गुरु समर्थ हैं, खोट जो भी है वो हम में है, दोष जो भी है वो हम में है, गुरु जी में कोई दोष नहीं। गुरु जी ने इस बात को कहा था, गुरु जी ने बताया था कि उनकी क्षमता क्या है। तो किसी ने पूछा होगा गुरु जी कितना, जैसे आपने बोला 2 साल हो गए, तो किसी ने पूछा कि गुरु जी कितना समय लगेगा, तो गुरु जी ने कहा कि बेटा समय तो क्षण भर का भी नहीं है, तू पात्र है क्या? तो कहते हैं फिर गुरुजी इस प्रश्न पर कितना समय लगेगा, कहते हैं राजा जनक की बात बताते हैं, बहुत सारे पंडितों को बुला रही है, गुरुओं को बुला रही है, बोले कि मैंने कहीं पढ़ा शास्त्रों में कि घोड़े की एक रकाब में पैर रखो, दूसरी रकाब में पैर रखने से पहले ज्ञान हो जाता है, आत्मज्ञान। तो कौन मुझे करवा सकता है? तो किसी में क्षमता नहीं थी गुरु में, तो चुप रहे। अष्टावक्र आए 12 साल के बालक, उसने कहा राजा मैं तुमको वो दे सकता हूं। अब अष्टावक्र ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अष्टावक्र पूर्ण है, अष्टावक्र देने के लिए तैयार है। लेकिन उन्होंने पूछा कि तू राजा होके पूछ रहा है मुझसे, राजा होके ऑर्डर दे रहा है, दो मुझे। तो नहीं होगा, झुकना पड़ेगा, गुरु की शरण में झुकना पड़ेगा। तू अंदर से झुक जा, मैं तेरा काम झट में कर दूंगा, तू पात्र हो जा, देने के लिए मैं एक क्षण में दे दूंगा। तो राजा ने कहा ठीक है मैं तैयार हूं। फिर वो आगे की कथा चलती है, जो भी आप पढ़ोगे अष्टावक्र गीता, तो फिर राजा को ज्ञान हुआ। और कल के सत्संग में मैं बोलना भूल गया था, यही बात मैं बोल रहा था कि आपको ज्ञान हो गया, आत्मज्ञान हो गया, है ना। तो राजा को भी हो गया, राजा जनक को हो गया। 3 दिन तक तो समाधि में पड़ा रहा बेचारा। तो अभी वो कहता कि गुरुजी मुझे ज्ञान हो गया। तो अष्टावक्र क्या कहते हैं, हाँ ज्ञान हो गया, तू बोलेगा तो मैं मान लूंगा, तू बोलेगा तो मैं मान लूंगा। तो अब कल के सत्संग में मुझे ये बात बोलनी थी, मैं भूल गया। अब अष्टावक्र की जो चेतना है, आध्यात्मिक चेतना है, गुरु की चेतना है, वो जानती है नीचे की चेतना कुछ भी बात करेगी तो उनको पता चल जाएगा कि ये चेतना कहाँ है। तो राजा को पूछते हैं कि सिद्ध कर कि तुझे आत्मज्ञान हो गया है। अब कैसे सिद्ध करेगा राजा? हवा में उड़ के दिखाएगा कि देखो मैं हवा में उड़ रहा हूँ, मुझ में ये शक्तियाँ आ गई, वो शक्तियाँ नहीं। राजा सिद्ध करेगा अपने प्राण की स्थिति से कि प्राण कहाँ तक पहुँच गए,
और प्राण सिद्ध करने के लिए कि प्राण कहाँ तक पहुँच गए हैं, उसके लिए शब्द से पता चलता है कि उसकी चेतना कहाँ है। कई बार आप जाते हो सड़क में, कोई लड़ाई होती है, आप कहते हो ना कैसा व्यक्ति है यार, कैसा नालायक व्यक्ति है, बात करने की तमीज़ नहीं है तुमको, हाँ। तो फिर घर भी आते हो, कहते हो यार क्या आदमी है, उससे मिलने क्या, उसको बात करने की तमीज़ नहीं है, उसको ये है, उसको वो, बोलते ना। आप उसके शब्दों से अंदाज़ा लगा के बोल देते हो कि वो ऐसा व्यक्ति है, खराब व्यक्ति है, शब्दों से पता चल जाता है, नहीं। लेकिन जो आध्यात्मिक चेतना होती है वो बोलने के स्टाइल को नहीं, कोई सोचो आप गए, झगड़ा भी हुआ किसी के साथ, कुछ भी हुआ, लेकिन आप जानते हो कि वो चेतना जो है वो वैसी नहीं है, किसी कारण है, तो आप कहोगे कोई बात नहीं, आप शांति रखिए, आप मुझे प्यार से बताइए क्या करना है, मैं मानता हूँ मेरी गलती हो सकती है कि आप बताओ। तो वो शांत हो जाएगी आगे की चेतना, और शांत होकर आपको बताएगी कि मैं ऐसा ऐसा व्यक्ति हूँ, ऐसा ऐसा करता हूँ, वो हूँ, ये चीज़ें हैं, वैसे हैं। तो बोलेगा अच्छा आप ऐसा करते, बोले हाँ मैंने ये भी किया, वो भी किया। तो फिर हो सकता है कि आप उसको उल्टा नमस्कार करके ही आओ, ठीक है। तो एक आध्यात्मिक चेतना हर चेतना को जानती है कि वो चेतना कहाँ है, उसको कैसे इवॉल्व करना है, या उसकी कैसे सहायता करनी है। कई बार सहायता जो होती है ना, वो शेक हैंड से नहीं होती, कई बार सहायता होती है धक्का मार के, धक्का मारना पड़ता है कई बार, ठीक है। तो आध्यात्मिक चेतना को मालूम है कि उसे कैसे करना है, क्या करना है। अब राजा की चेतना कहाँ है, इसके लिए आगे जो पूरी अष्टावक्र गीता है उसमें अष्टावक्र गुरु अपने शिष्य से प्रश्न पूछते हैं और हर प्रश्न का जवाब राजा जनक देते हैं, और इससे सिद्ध होता है कि राजा जनक इनलाइटन हो गए हैं। इनलाइटन नहीं, चेतन हो गए हैं, मतलब इनलाइटन अलग चीज़ है, ठीक है। कोई बोलते हैं ना इनलाइटनमेंट, इनलाइटनमेंट क्या है, इनलाइटनमेंट की सीमा है। बुद्धा इनलाइटन है, लेकिन बुद्धा की एक सीमा है। बुद्धा ने आत्मा के विषय में नहीं जाना, आत्मा के विषय में बात ही नहीं की, उसको फुल्ली इनलाइटन बोलते हैं। तो वो बुद्धि का पूर्ण चेतन हो जाना, लेकिन आत्मा नहीं है वहां पर, ठीक है। तो राजा जनक इनलाइटन नहीं हुए, बल्कि उन्हें ब्रह्म ज्ञान हुआ। इनलाइटनमेंट होने में और ब्रह्म ज्ञान होने में अंतर है। ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म से जुड़ा है, आत्मा से जुड़ा है, लेकिन बुद्ध ब्रह्म को नहीं मानते, आत्मा को नहीं मानते। तो बुद्ध का ज्ञान ब्रह्म ज्ञान नहीं है, ब्रह्म विद्या नहीं है। इस भौतिक संसार की उच्चतम शिक्षा जो है, जो बुद्धि के पूरे इनलाइटन होने से होती है, 100% ब्रेन के एक्टिवेट होने से होती है, वो हो सकता है बुद्धा, इसीलिए उसे बुद्धा कहा गया, हाँ। लेकिन आत्मा से बुद्धा का कोई संबंध नहीं है, ध्यान से है। भौतिकता की गहराइयों को, चेतना को, हर रास्ते को, माया को पार करता हुआ वह व्यक्ति ध्यान में है, लेकिन आत्मा की स्थिति में नहीं है। तो चलो वो तो अलग विषय, छोड़ो। तो राजा जनक को ब्रह्म ज्ञान हुआ, आत्मा का ज्ञान हुआ। ये अष्टावक्र गीता दर्शाती है कि क्यों ब्रह्म ज्ञान होने के बाद शब्द ही चेतना को प्रस्तुत करते हैं। तभी जाके अष्टावक्र को मालूम चला कि राजा को हो गया है ज्ञान, जैसे वो उत्तर दे रहा है, मुक्त हो गया है, ठीक है। चलो, तो ये बात है। और क्या है, क्या प्रश्न था, कहाँ बहुत प्रश्न है। स्वाति बोरीकर कह रहे हैं बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं। ज्ञान तो भरा पड़ा है कि पुस्तकों में भरा पड़ा है, बड़े ज्ञानी है। ज्ञान आपको जितना मिलेगा वो आपके अंदर जितना डेवलप हो गया है उतनी आपको मेरी बात समझ में आएगी, उसके आगे नहीं समझ में आएगी। तो जो जहाँ तक डेवलप हो जाता है इंटरनली, उसको बाहर में उतना समझ में आती है चीज़। तो ज्ञान कोई दे नहीं सकता आपको, आपके अंदर जितना सत्य है, जितना जागृत हो गया, उतनी बात आपको समझा देगा। तो ज्ञान अंदर है, बाहर वाला ज्ञान बोझ है, जो सुना, जो पढ़ा, ये तो बोझ बन जाता है। अंदर जो प्रकट होता है वो मुक्त करता है, और वो अंदर ही रहता है, बाहर आता नहीं। तो आंतरिक ज्ञान मुक्त करता है, वही ब्रह्म ज्ञान है। जो बाहर प्रकट हो गया वो अविद्या का स्वरूप बन जाता है। स्वाति बोरीकर, काली मुद्रा के बारे में जानकारी दो गुरु भाई। इसके ऊपर में कुछ एक वीडियोज़ हैं, काली मुद्रा, ये मुद्रा, वो मुद्रा, आप खोजोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये जीभ बाहर निकलती है, ऑक्सीजन बढ़ती है, बहुत कुछ होता है। तो अभी नहीं बात करेंगे, ठीक है, लंबा हो जाएगा सत्संग। सुदर्शन मैसूर, गुरु के प्रति क्या लिखा है, शरणागति। अच्छा, गुरु के प्रति शरणागति कैसे होगा गुरु जी? मीन्स बोलने के लिए हम बोल सकते हैं कि मैं शरण में हूँ गुरु के प्रति,
पर अंदर से ये पूर्ण शरणागति कैसे ला सकते हैं? मैंने जो पूरा सत्संग किया ना आज, वो इसी बात पर है कि आप जब जीवन में, भौतिक जीवन में समस्याएं घटित होती हैं, बहुत सारी चीज़ें घटित होती हैं, तब आप स्थिर रहते हो क्या गुरु के प्रति? गुरु के बताए अनुसार साधना करते हो, भाग के कुछ बदलने का प्रयास करते हो? गुरु की विधि को बदल देते हैं लोग। गुरु ने जैसे बताया वैसे साधना नहीं कर रहे, अलग ही तरीके से कर रहे, अलग ही मंत्र जप रहे, सब कुछ ही बदल देते हैं, समस्या में आ जाते हैं। उनका विश्वास है किसी और मंत्र पर। गुरु जी का ध्यान करते हैं, बोले मेरे अंदर से प्रकट हुआ है, मुझे यही जपना है। गुरु जी ने कहा बेटा तू ये वाला जप, कोई और ही मंत्र जप रहा है। वो मन के भ्रम में आ जाते हैं। जो व्यक्ति हर भ्रम से निकलता हुआ, हर संकट में, हर जगह सिर्फ वही करता है जो गुरु ने बताया है, चाहे जमीन उलट की पुलट हो जाए, लेकिन वो वही करता है जो गुरु ने बताया है, वही समर्पित है। तो ये भौतिक जीवन आपकी परीक्षाएं लेगा जबरदस्त, तोड़ेगा, मरोड़ेगा, उठाएगा, पटकेगा, तो आप टिके रहना बस। समय ही बताएगा कौन समर्पित है कौन नहीं। गणेश छलारी, साधना में डर सा लगता बिना वजह की चिंता सताती है। मुझे 2 साल से साधना में हूँ सिद्धियों की। मुझे 5 साल तक रही है कंडीशन। हाँ, आसन भी बहुत ज़रूरी है क्या भाई? ये नहीं, कोई ज़रूरी नहीं आसन। आसन कोई ज़रूरी नहीं है, जहाँ भी बैठ जाओ, जिधर भी बैठ जाओ, बिस्तर पे बैठ जाओ, सोफे पे बैठ जाओ। मेरा पहली बार ध्यान लगा था रिवॉल्विंग चेयर पे बैठे हुए। ऑफिस में रिवॉल्विंग चेयर में बैठा हूँ, गुरु जी की फ़ोटो मोबाइल पे रखी हुई है और मैं ध्यान पे बैठ गया। वो खाली रूम था, ध्यान में चला गया, मुझे पता नहीं चला। लेकिन जब मैं ध्यान से बाहर आया तब मैं अचंभित हो गया। मैंने कहा ये क्या हुआ, ये क्या? 5 साल बाद पहली बार ध्यान का अनुभव हुआ कि मैं कहाँ गया, किधर गया। क्योंकि मेरा वो, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं आत्म चेतन हो गया हूँ या मैं द्विज हो गया हूँ? मुझे कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा इंद्रियातीत ध्यान से। तो मेरा पहली बार जब ध्यान लगा, मैं रिवॉल्विंग चेयर पे बैठा, 5 साल से मैं ध्यान कर रहा हूँ और वो ध्यान अलग था। तब मुझे समझ में आया ये तो हो गया काम। फिर 2-3 बार ध्यान किया, फिर मुझे दर्शन भी हुए, गणेश भगवान के दर्शन भी हुए, वो क्षणिक दर्शन भी हुए। और फिर उसके बाद वो एक धारा बहती है ज्ञान की, वो बहने लग गई। तो कोई कभी पूछे कि, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो दर्शन होंगे तुम्हें एक ही बार होंगे आज्ञा चक्र पर, एक ही बार होंगे, क्षणिक होंगे, और दूसरा कोई दर्शन नहीं है। 2 दर्शन का मतलब है पहला वाला झूठा था, एक ही आएगा वही पार लगा देगा। और जो भी आएगा, जो भी तुम्हारे दर्शन में आएगा, विराट स्वरूप में से कोई भी आ सकता है, एक ही दर्शन आएगा और वो दर्शन वो उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी उस देव की। तो जैसे गणेश जी के मुझे दर्शन हुए तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा है मेरे अंदर। तो मेरी साधना की पूरी जिम्मेदारी जो है वो उस देव पर है जो मेरी सहायता के लिए मेरे अंदर प्रकट हुआ है। मेरे प्राण में जिसकी चेतना मुझे लेके जा रही है, प्राण को मार्गदर्शन दे रही है, वो गणेश जी की है। लेकिन मैं गणेश जी का भक्त नहीं हूँ। किसी ने कहा कि उसी के दर्शन होते हैं जिसकी तपस्या की। मैंने गणेश जी की कोई तपस्या नहीं की, गणेश जी को पूजा ही नहीं मैंने कभी। और गणेश जी के दर्शन होने के बाद भी मैंने गणेश जी को पूजना चालू नहीं किया। गणेश जी को नमस्कार करेंगे, सुबह सुबह गणेश मंत्र पढ़ेंगे क्योंकि उनके दर्शन हुए ना जी। गणेश जी अपना काम कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं। ठीक है, ये बात। स्वाति बोरीकर कह रहे, ब्रह्म ज्ञान के बाद राजा जनक में क्या परिवर्तन आया, उन्होंने ज्ञान के बाद क्या किया? ये तो आपको राजा जनक का पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करता है ना, मैं जो कर रहा हूँ, मुझे ब्रह्म ज्ञान तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ योग तो हुआ, शुरू तो हुआ। अभी तो वो तो रास्ता होता है ना पूरा। तो राजा जनक तो इतने पात्र थे कि 3 दिन में उनको पूरी यात्रा उनकी हो गई। हमें कितने साल लगेंगे ये तो हमारे कर्म प्रारब्ध पे, पात्रता पर निर्भर करता है। लेकिन मैंने ये देखा है कि आत्म जागृति के बाद क्या होता है, सत्संग होता है। जो आत्म रूप से चेतन हो जाएगा उसे सत्संग प्राप्त हो जाएगा। ये मेरा अनुभव है साधना के बाद का। और फिर क्योंकि सत्संग में ही वो बातें चलती हैं, प्रश्न उठते हैं, वो अंदर से प्रकट होती हैं चीज़ें, वो सब अंदर से होता है। तभी तो पता चलता है ना कि आप, अब जब राजा जनक चेतन हो गया तो गुरु जब उसको प्रश्न पूछ रहा है, अष्टावक्र जी जब उसको प्रश्न पूछ रहे हैं राजा जनक जी को, तो ये क्या हो रहा है, ये सत्संग क्यों तो हो रहा है।
सच्चा सत्संग होता है। बाबा श्री गंगाईनाथ जी का जो समाधि स्थल है, वहाँ पे जब बाबा थे तो बाबा सत्संग करते थे, रोज़ शाम को सत्संग होता था उनका। लोग आते थे, बाबा से पूछते होंगे, बाबा बोलते होंगे आत्मा के बारे में, ध्यान के बारे में, नाम के बारे में बोलते होंगे। तो रोज़ ही शाम को उनके सत्संग होते थे। तो जहाँ आत्म जागृति होगी वहाँ संत समागम होगा, वहाँ सत्संग होगा। ठीक है, चलिए आप सबका धन्यवाद। और चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल को लाइक शेयर कीजिए, और इसका मेंबरशिप ले लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, उससे हमें थोड़ा लाभ होता है। और अगर आप सत्संग में सहयोग करना चाहते हैं, जो आपके सहयोग से ही चलता है सत्संग, जो लोग सहयोग करते हैं उनकी कृपा से आप तक ये सत्संग पहुंचता है, तो जो सहयोग करना चाहें वो हमारे नंबर पर कर सकते हैं। और धन्यवाद आपका अगर आप करें ऐसा। ठीक है, ये मेरा नंबर है 8777211139। राजू शर्मा के नाम से आपके पास वो आएगा, तो सत्संग चलाने में सहायता कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हैं, और कल मिलते हैं, कल के ध्यान में और कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी। प्रश्न क्या है? ओ, मैंने नंबर तो भेजा ही नहीं है, नंबर। हाँ, गणेश चला कह रहे मेरे घर में मैं हर रोज़ मंत्र जाप लगाता हूँ मोबाइल, क्या सुनने से मेरे बच्चों को एजपा लगेगा क्या? सुनने से तो नहीं लगता, जाप तो जपने से ही लगता है। जपेगा उसी को लाभ होता है, गुरुजी कहते हैं। तो आप चिंता मत करो, आप चलाओ घर में गुरुजी की वाणी चलाओ। मैंने आज ही ग्रुप में मैसेज डाला था कि साधक का ये कर्तव्य है कि वो अपने गुरु की वाणी को सुने, गुरु ने क्या कहा उसको समझे। लोग सुनते ही नहीं, लोग मेरे बकवास सुनते हैं। बकवास मतलब है तो सत्संग ही है, लेकिन मुझे सुनने में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट है। हाँ, क्योंकि परिवर्तन की बात है, चलो उनके प्रश्नों के जवाब मिलते हैं, अच्छी बात है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि तुम्हें गुरु की आवाज़ को, गुरु के शब्दों को नियमित सुनना है। हम जो शाम को रोज़ मेडिटेशन करते हैं ना, तो मैं 6 बजे 10 पर रोज़ गुरु जी की वाणी चलाता हूँ। ध्यान से पहले 20 मिनट 25 मिनट गुरु जी की आवाज़ सुनते हैं। तो मेरे घर में रोज़ गुरु जी की वाणी चलती है। वो किसके माध्यम से? वो मेडिटेशन के माध्यम से। और इसके अलावा भी हम गुरु जी को सुनते रहते हैं। गुरु जी की पुस्तकें पढ़ी हैं, हमें तो समय हो गया ना, तो हमने गुरु जी की पुस्तकें पढ़ी हैं, ये पढ़ा वो पढ़ा, गुरु जी के बहुत सारे वीडियोज़ हमने पहले देखते रहते थे। तो आप भी देखो, कृपा करके गुरु जी के वीडियोज़ को देखो, घर में उनकी वाणी चलाओ। उनकी वाणी औषधि की तरह काम करती है, प्रकाश की तरह काम करती है। और जब बच्चे सुनेंगे तो धीरे धीरे उनको उस वाणी से प्रेम हो जाएगा, और जब प्रेम हो जाएगा, उनकी वाणी से प्रेम हो जाएगा, और वो अपने आप गुरु की तरफ खिंच जाएंगे। ठीक है, तो मंत्र भी चला सकते हैं घर में, आप चलाओ, कोई बात नहीं। गुरु की वाणी में मंत्र चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा होगा, अच्छा ही प्रभाव पड़ता है। मंत्र तो संजीवनी मंत्र है ना, कोई भी मंत्र का प्रभाव हर प्राणी पर, पशुओं पर, पेड़ों पर, जीव पर पड़ता है। तो ये तो संजीवनी मंत्र है, इसको सुनने से भी आपको लाभ होगा, प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, चलिए, जय श्री गुरुदेव जी।